हमेशा की तरह हम रिकैप करें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट राउंड्स हैं स्टीम मुकाबले के, उस पे मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं, जिसमें से एक टीम आपकी है अवार्ड्स मैनेजमेंट की। आपको पता होना चाहिए कि बाकी कौन सी टीम्स हैं। क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है, कम्युनिकेशंस की टीम है, जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है, मैडम सुना स्क्रीन शो नहीं हो रही है। साथ मैं घनश्याम दास डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन थरपारकर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बाकी सब कुछ शो हो रही है स्क्रीन? बिल्कुल हो रही है। यस मैम हो रही है शो। जी बिल्कुल हो रही है सना। जी बिल्कुल नजर आ रही है। यस मैम शो हो रही है। अमशद साहब आप या तो किसी और डिवाइस से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, बाकी सबको नजर आ रही है। मैडम अभी शो हो रही है। थैंक यू। ओके ग्रेट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी कौन सी टीम्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। हम आगे जाकर डिफाइन करेंगे कि स्पेसिफिकली आपको जो जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम है भी आपका क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम होगा, लेकिन बाकियों का भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है उस टीम में और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें ताकि सबको सही से आवाज आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जरा। ओके जी, आज की जो ट्रेनिंग है उसका ब्रीफली हम एजेंडा कवर करते हैं। आपके एज मेन टास्क हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारे पिछले कंपटीशन से कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, क्विकली वी टॉक अबाउट दैट। आपकी जो दो मेन टास्क हैं, फिर प्रिंटिंग एंड प्रिपेयरिंग सर्टिफिकेट्स एंड चेक्स, दैट्स वन टास्क। एंड देन उसके बाद है अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्चुअल सेरेमनी है, उनको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। By the way, Hira and Mudassir, I hope we are recording. Okay. Yes, we are. Great, great. So जैसे हमने कहा, आपकी दो मेन टास्क हैं। अवार्ड्स टीम है, लेकिन अवार्ड सेरेमनी से पहले बहुत सा काम होता है जो अवार्ड्स टीम को सक्सेसफुल बनाता है। सो जो टास्क वन है आपकी, वो है प्रिंटिंग एंड प्रेपरेशन। बहुत सी चीजें आपने पहले से प्रिंट करवानी है और कुछ पे कुछ प्रेपरेशन, यानी कि उन पे चीजें लिखनी भी होंगी पहले से, डेटा फिल होना होगा। सो उसमें आपके आ जाते हैं सर्टिफिकेट्स और चेक्स जो विनर्स के हैं। फिर डिटेल में वी वॉक थ्रू हर चीज जो आपको प्रिंट करनी है उसके बारे में। फिर इवेंट को खूबसूरत दिखाने के लिए हमारे पास स्टैंडीज हैं, बैकड्रॉप है, उसकी प्रिंटिंग और उसकी तैयारी के वो कहाँ लगेगा, कहाँ पे अच्छा बैठ रहा है। फिर उसके बाद जो जजिंग का काम हो रहा होगा उसके लिए जजिंग शीट्स होंगी और जजेस के लिए अप्रिसिएशन लेटर्स होंगे। जजिंग शीट्स और लेटर्स जो हैं ये आपको जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम बना के देगी, फिल करके। फिल करने से मतलब है कि नॉट द फाइनल वर्जन, मतलब उसमें मार्क्स या ग्रेडिंग नहीं हुई होगी, लेकिन स्कूल्स के नाम फिल हुए होंगे तरतीब से सीरियल नंबर के साथ। सो वो चीज आपको जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम के थ्रू मिल रही होगी। अगर आप नहीं जानते वो कौन है तो आप जान लें, आप अपने डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन से पूछ लें। आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जजिंग और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम कौन है। इसके अलावा समरी शीट्स हैं, वो भी प्रिंट करना आपका काम है, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अभी हम प्रिंटिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे हर चीज को, और आपको दिखाया भी जाएगा कि कहाँ कहाँ हर फाइल है जो आपको मिल रही होगी। सो दिस इज योर टास्क नंबर 1। इसके बाद जो आपकी मेन टास्क नंबर 2 है, वो है कि जो आपकी जबरदस्त सी एंड में अवार्ड सेरेमनी हो रही होगी, जिसमें चेक्स और सर्टिफिकेट्स बच्चों को मिल रहे होंगे, अनाउंसमेंट्स हो रही होंगी, तालियां आप बजवा रहे होंगे, लोगों को एक्साइटेड रख रहे होंगे। वो स्मूथली, टाइमली, वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में करवाना वो आपका एक मेन काम है। तो ये आपके दो मोटे मोटे काम हैं। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप अगर हमें रिएक्ट करके थम्स अप करके बताएं कि आप में से कितने लोग थे जो पिछले अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टीम मुकाबलों में मौजूद थे और अवार्ड सेरेमनी खास तौर पे आपने देखी। ओके, सीम्स लाइक काफी सारे लोग थे। एक शावरिंग ऑफ थम्स अप हो रही है, जबरदस्त। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें, सो थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि पिछली दफा से हमारी क्या लर्निंग्स थी, क्या कुछ फीडबैक थी। सबसे पहले तो ये एक चीज, और यहाँ पे मैं आप सबसे भी जानना चाहूंगी, अगर आप चैट में लिख के हमें बताएं कि आपके अपने क्या रिफ्लेक्शंस थे, खासतौर से जो अवार्ड सेरेमनी थी उसके बारे में। हम कुछ चीजों पे इस वक्त फोकस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट्स थे, यानी कि स्कूल राउंड से जो बच्चे और जो असातिज़ा डिस्ट्रिक्ट राउंड पे आ रहे हैं वो सब विनर्स हैं। अपने स्कूल में वो जीत के आए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट राउंड में वो सब नहीं जीतेंगे, उसमें से सिर्फ चंद लोग जीतेंगे। तो हम ये नहीं चाहते, जाहिर है, कि कोई भी उस इवेंट से उदास जाए जिसमें हम सब ने इतनी मेहनत की है। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ था कि पिछले साल भी हुआ था कि स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रिक्ट राउंड के दिन सबको दिए जाएंगे, ताकि हर बच्चा और हर उस्ताद जो उस दिन उस इवेंट पे आया है वो कोई ना कोई एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट लेके जा रहा हो, बिकॉज वो भी एक विनर है। हमने ये देखा कि टाइमिंग की कंसर्न्स की वजह से एंड मेनली प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बहुत कोऑर्डिनेटेड ना होने की वजह से बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल राउंड सर्टिफिकेट्स सही से नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आई नो कि टाइम बहुत कम होता है, लेकिन अगर बच्चों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे, जैसे कहीं कहीं पे ये देखा कि बस एक स्टैक ऑफ सर्टिफिकेट्स था पूरे स्कूल्स के लिए और वो स्कूल के फोकल पर्सन को दे दिया गया कि आप बाद में अपने स्कूल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इसके बरक्स बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स थे जिन्होंने इनको एक्चुअली अपने पूरी प्रोग्रामिंग में इंटीग्रेट किया। थ्रू आउट द डे जजिंग के बीच में जहाँ गैप मिल रहा था उन्होंने स्कूल राउंड सर्टिफिकेट्स दिए। कुछ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट राउंड के अवार्ड्स के बीच में भी दिए जो बच गए थे और जहाँ जहाँ टाइम बच रहा था। और वहाँ पे हमने देखा कि बच्चे खुशी खुशी जा रहे हैं, जो वो स्टेज पे आ रहे हैं तो एक सेलिब्रेटरी माहौल है, इवन अगर उन्हें स्कूल राउंड सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि एवरीवन फील्स लाइक अ विनर एंड एवरीवन फील्स सेलिब्रेटेड। तो इसलिए बच्चों को स्कूल राउंड सर्टिफिकेट्स मिलना, स्टेज पे मिलना और उनकी तस्वीर खींचना जब वो स्टेज पे हो टीचर्स के साथ, वो बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो जाहिर है वो समझेंगे हम इतनी दूर आए, और काफी जो बच्चे हैं वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विनर्स तो चंद ही हो सकते हैं, सब विनर्स नहीं हो सकते। इवन अगर जजेस परफेक्ट अपना काम कर रहे हो, कुछ लोग तो डिसअपॉइंट होंगे। तो इसलिए ये इसको हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद ये हमने देखा कि जहाँ पे पिछले साल भी कहीं कहीं पे टीम्स डेजिग्नेट हुई नहीं थी, टीम्स बनी नहीं थी कि अच्छा ये टीम जो है ये इस एरिया को देखेगी, ये टीम उस एरिया को देखेगी। लेकिन टीम्स के जो मेंबर्स थे उनको स्पेसिफिक टास्क नहीं देनी थी या उनको पता नहीं था कि उनको क्या करना है। और जब ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, तो फिर आपको पता है कि वो इवेंट अच्छा नहीं हो सकता। कभी कभी ऑन द स्पॉट लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर पहले से उनको पता हो कि मैं किस टीम में हूँ एंड मेरा इस टीम में क्या रोल है, मुझे किससे बात करनी है, मुझे किस टाइम पे क्या करना है, तो जाहिर है फिर इवेंट बहुत स्मूथली जाएगा। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज गलत हो गई, कोई चीज मिस हो गई, तो मुझे किससे बात करनी है। ये सारी चीजें आपने विद इन योर टीम सॉर्ट आउट करना पहले से बहुत जरूरी है। तो इसको हम इनफ टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक टीम मेंबर्स को अपनी पता होनी चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उस वक्त कोई इमरजेंसी हो गई, फॉर एग्जांपल आप सर्टिफिकेट्स विनर्स के लिख रहे हैं और किसी एक सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या आपने गलत लिख दिया, इवन दो
हम आपको 12 बताएंगे कि डबल चेक करने के बाद लिखें, क्योंकि सर्टिफिकेट एक दफा लिख दिया तो लिख दिया। तो उस वक्त जब वो सिचुएशन हो गई तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो तुमने गलत कर दिया। उस वक्त यू आर अ टीम, यू हेल्प ईच अदर। लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो आपकी टास्क क्या है एंड यू डू योर बेस्ट टू वर्क ऑन दैट। जाहिर है कोई अगर मसला आता है तो आप सब मिलके काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है कि आपका जो काम है वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। यू नो एट एन इवेंट इतने सारे बच्चे होते हैं, बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, मे बी यू नो कोई वीआईपी आ गए तो सबका दिल चाहता है उनके साथ पिक्चर लें, या आपको किसी ने कह दिया फॉर एग्जांपल कि आपका काम है कि सर्टिफिकेट्स आपको लिखना है, लेकिन वहां से कोई वीआईपी गुजर रहे हैं और आपको किसी वहां की वो स्कूल की एचएम ने कह दिया कि आप इनके लिए चाय का बंदोबस्त कर लें या किसी से पूछ लें, तो आपको माजरत करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे इस वक्त चेक्स लिखना है, वो मेरा पहला काम है। वो मैं किसी और को कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, मैसेज पहुंचा सकती हूँ, लेकिन अगर चेक्स लिखने का काम नहीं होगा तो फिर अवार्ड सेरेमनी डिले हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो योर फर्स्ट टास्क इज योर ओन टास्क, जो आपकी पहले से असाइंड है, जो भी वो आपकी हो, जिस तरह आप लोग विद इन योर टीम फिगर आउट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अपने कुछ बेस्ट अवार्ड सेरेमनीज में ऑब्जर्व किया, जहाँ पे हर चीज बहुत स्मूथली टाइमली हो रही थी, कि जैसे ही जजेस अपना डिसीजन फाइनल कर रहे थे वो चेक्स पे आके फिर यू नो अनाउंस हो रहा था, सेलिब्रेट हो रहा था, और उसके बीच में भी फिलर चीजें भी हो रही थी सेरेमनी में, यहाँ पे सब बहुत स्मूथली जा रहा था। वहां पे ये सारी चीजें पहले से हुई नहीं थी कि you know specific tasks were designated to specific team members, and number 2 ये बहुत important चीज थी कि कुछ लोग उन्होंने डेजिग्नेटेड रखे हुए थे जिनका काम ये था, डेडिकेटेड उनका काम ये था कि वो फोन पे कोऑर्डिनेशन देख रहे हो, क्योंकि स्कूल बड़ा होता है जहाँ पे यू नो कोई भी इवेंट हो रहा होता है, इवन अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि स्टेज उधर है और जजेस का एरिया उधर है और यू नो कोई और जगह जहाँ आपको जाना है, मे बी यू नो इंक खत्म हो गई मार्कर की तो आपने एचएम ऑफिस जाना है, या जो भी है, वो जगह दूर होती हैं, तो आपको कोऑर्डिनेशन में रहना हर वक्त जरूरी है। आपने जैसी किसी एक लेट्स से चैलेंज की सारी चीजें फाइनलाइज कर ली कि फॉर एग्जांपल चैलेंज 3 का रिजल्ट सबसे पहले बन गया और उसके सर्टिफिकेट्स चेक्स हो गए, तो आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए स्टेज के साथ कि भाई स्टेज पे इस वक्त क्या हो रहा है, ये रेडी हो गया है, ये हम भिजवा रहे हैं, आप ये अनाउंस करें, और आप मेक श्योर करें कि वहाँ पे बच्चे मौजूद हैं उस चैलेंज के कि वो अवार्ड्स रिसीव कर लें। सो ये इस कोऑर्डिनेशन के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो फोन पे आपकी क्लोज कोऑर्डिनेशन रहे। एक दो लोगों का काम ही ये हो कि वो व्हाट्सएप देख रहे हो, क्योंकि नॉर्मली अगर हम व्हाट्सएप बहुत अच्छा देखते हो, लेकिन इवेंट के शोर के दौरान, इवेंट के केओस के दौरान हम भूल जाते हैं, अनलेस ये हमारा डेडिकेटेड काम हो कि हमें देखना है, हम नहीं देख पाएंगे। सो एक दो लोग इसके लिए जरूरी होने चाहिए। हिरा और मुदस्सिर, हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने ज्वाइन किया है जिन्होंने प्रेजेंट करना है अपने लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के बारे में, अगर है तो आप प्लीज उनको इनवाइट कीजिए टू स्पीक। आई थिंक दिस इज द टाइम। जी, आई थिंक मिस कौसर इज डेफिनेटली इन द चैट, वो जो लिख रही हैं, तो वो मौजूद है हमारे साथ, और हमने सर एहसान को भी दावत दी थी जो हैदराबाद के फोकल पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है, वो भी चैट में मौजूद है। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद सर एहसान। सर एहसान, अगर आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं तो वी वुड लव टू hear from you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है सना? जी सर आ रही है। जी बिल्कुल एहसान, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साइना साहिबा एंड हीरा साहिबा एंड मुदस्सिर एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, लास्ट ईयर का जो तजर्बा रहा है मैं नटशेल में बात करूंगा।
जो जिस तरह आप लोगों ने याद होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने जो गाइडलाइन हमें प्रोवाइड की थी वो भी बेहतरीन थी लास्ट ईयर। और उससे पहले हमने तमाम स्कूल के फोकल पर्सन के साथ मीटिंग रखी थी फेस टू फेस, और उनमें तमाम एरियाज़ के जो जिस तरह आप लोगों ने गाइड किया था वो तमाम बताए गए थे। और उसके बाद जो हमने टीम ऑर्गेनाइज की थी, इस दफ़ा तो आपने प्रॉपर टीमें बता दी, इतनी टीमें होनी, उस दफ़ा हमने एडिशनल टीमें भी अपनी खुद बनाई हुई थी। मैडम सन्ना साहिबा ने और मुदस्सिर ने भी ऑब्जर्व किया होगा यकीनन। तो उससे क्या हुआ जब आपने जो बिफोर ज़ाहिर है जब इतना राउंड सर्टिफिकेट, वो हमने एक हफ्ते पहले तमाम सर्टिफिकेट लिखवा लिए थे। और उसके एनवलप जो हमने जो टैगिंग नंबर, जब हम थ्रू आउट सेम चला हमारा टैगिंग नंबर, अगर किस लेट से किसी स्कूल है, कोई हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, कोई हाली रोड्स को अगर हमने 5 नंबर दिया है टैग नंबर में अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, वो ओवरऑल सर्टिफिकेट के टैग नंबर पे है, ताकि इससे क्या होगा कोऑर्डिनेशन भी सेम रहेगी और टैग नंबर भी स्कूल्स को हमने पहले से बता दिया था आपके टैग नंबर ये रहेगा। और फिर उनको उसी हिसाब से उस एनवलप हमने आई थिंक एहसान की आवाज में कुछ इशू आ गया है। अब आ रही है? हेलो जी जी, आवाज आ रही है? हेलो जी बिल्कुल, कंटिन्यू अब आ रही है। शुड आई कंटिन्यू? Yes, sir. ओके। जी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो फिर हमने स्कूल राउंड के जो सर्टिफिकेट्स थे हमने पहले एज अ सेट के हमने तमाम सर्टिफिकेट और विद टैग नंबर के साथ एनवलप बना लिए थे, ठीक है। ये हमने बिफोर डिस्ट्रिक्ट राउंड से एक हफ्ता या 4 दिन पहले हमारे सारे फाइनलाइज हो गए। तो उसके लिए हमने जो पीछे सारे बेहतरीन टीचर थे, लेकिन किसी की बहुत एक्स्ट्रा कैलीग्राफी होती है, हमने उनको इनवाइट किया था। उसमें से हमारे 5 टीचर को हमने इनवाइट किया था और उन्होंने विद इन टाइमली बिफोर टाइम में उन्होंने अपना काम बहुत ऐसा अंदाज में, बहुत शाइस्तगी से, बहुत अच्छे अंदाज में अपना काम कर लिया था। उसके बाद फिर अच्छा जी, जो उसके बाद जो टैग नंबर्स थे और टीम में जो हमने एरिया मैनेजर, जो हमने हमें पता चला कि हमारा एरिया बढ़ रहा है, कि स्कूल ज़्यादा हो गए थे, क्लासेस बढ़, फिर हमने 2 एरिया मैनेजर एक्स्ट्रा रखे, ताकि अगर एक एरिया मैनेजर वो बिजी होता है, दूसरा अगर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करेगा तो एक वहीं पे वो स्टे करेगा, अगर उसको कहीं मूव करना होगा। तो इसलिए हमने 2 एडिशनल एरिया मैनेजर बढ़ा दिए, ठीक है। जब हमें ऑन द स्पॉट पता चला 2 दिन पहले, यार हमें एरिया मैनेजर की ज़्यादा बढ़ाने। इसी तरह जस्ट टीम के फिर हमने टीमें बनाई थी उसके हमने हेड बना दिए थे, ताकि वो डायरेक्टली वो मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू भी, कॉल के थ्रू भी। ज़ाहिर हम सारे चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, वो जहाँ भी मुझे मेरी ज़रूरत, वो फ़ौरन से मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में थे। मेरे साथ तमाम मेंबर्स से तो मैं बात नहीं कर सकता, एक मेंबर्स की उनको हेड ऑफ टीम बना दिया, वो मुझसे कोऑर्डिनेशन में थे। बिकॉज हम ही समझते, इफ़ यू हैव गॉट स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन यू कैन हैव, देन यू कैन हैव अ इफेक्टिव टीम वर्क, राइट। तो ये स्ट्रेटजी थी हमारी। और सारी टाइम अच्छा जी, उसके बाद जब इवेंट, अच्छा टैग नंबर्स सारे प्रिंट लगा के टैगिंग नंबर्स के साथ, और जो जो एरियाज डिवाइड किए गए थे सबके साथ, स्कूल वाइज जो स्कूल आ रहे थे हमारे पास, उनको उसी एरिया मैनेजर और जो हमारे 3-4 हमने टीचर्स एक्स्ट्रा रखे हुए थे वहाँ पे गाइड कर रहे थे, आप इधर जाए उधर जाए, ताकि वो टैग नंबर बता रहे थे, वो देखते थे अपने टैग नंबर उसी जगह पे जाके खड़े हो जाते, कोई मिस मैनेजमेंट नहीं हुई किसी भी तरह की, अल्लाह का शुक्र। एंड देन फिर जब जजमेंट जब हम देख रहे थे, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा हमने इंटरटेन भी किया, हमारे बच्चों ने, वो कोच स्कूल ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, मिमिक्री भी की, हमारी भी बहुत ज़बरदस्त मिमिक्री करी, और इस तरह के मोमेंट भी रहे, इस टीम को लेके भी इंजॉयमेंट भी था, फन भी था। और फिर हम देख रहे थे हमारे गेस्ट आ रहे थे एचएम, हम उनको स्कूल राउंड के मीनवाइल जजमेंट हो रही थी, और मीनवाइल जो भी हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे थे उन आई थिंक अब वापस से आवाज बंद हो गई है। हाँ, आई थिंक हम मैम कौसर के पास चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एहसान। हिरा, आपको एहसान ने पहले भी अपना एक्सपीरियंस बताया था, टाइम मैनेजमेंट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अच्छा फिर वो भी हमने एहसान, आपकी आवाज जो है ना बहुत ब्रेक कर रही है। So अच्छा अब आ रही है?
आई थिंक वो तो काफी टूट के आ रही है, सो अच्छा जो टूट के ब्रैग हो रही है, व्हाट शुड आई से चलें जी नहीं एहसान, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. हम जरा इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी विल आल्सो मूव फॉरवर्ड. मैम कौसर, अगर आप हमारे साथ हैं, इफ यू वांट टू क्विकली ऐड समथिंग. Assalamu alaikum. Yes, sure, Sana. Thank you for letting me talk over here. तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं इस मुकाबले 2025 में, तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट. हमने उसमें जो टीम रखी थी वो उनको पहले हमने बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज किया था, ट्रेंड किया था. एक्चुअली मेरे पास लास्ट ईयर 22 टीचर्स इन माय कैंपस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिलाकर. तो मैंने सबको मिलाकर ट्रेंड किया और सबकी टीम्स बनाई और सबको अलग अलग उनके टॉक्स जो असाइन किए थे, और जो स्पॉट था हमारा वेन्यू था एनजेवी, उनको सब टीम को जो है ना मैंने वहां लेके गई थी वहां पे एक दिन पहले ही. तो एनीवे हमने काम तो माशाल्लाह बहुत दिन पहले से ही शुरू किया हुआ था, बिकॉज आई न्यू कि मैं अपने ही स्कूल टीचर से ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज कराऊंगी, बिकॉज इट वाज इजी फॉर मी टू हैंडलिंग दैट टीम. तो एनीवे जो ट्रेंड थी मेरे स्कूल टीचर्स की जो टीम थी, एस्कॉर्ट्स थे, वाज फॉर्म्ड फॉर जजेस, कोऑर्डिनेशन थे. फिर जितने भी एस्कॉर्ट्स की टीम जो मैंने बनाई थी, रिसीव्ड जजेस एंड ब्रीफ्ड देम ऑन जजिंग गाइडलाइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, एंड क्राइटेरिया उनको बताए गए, फिर ईच फॉर ईच चैलेंजेस, और फिर उनको हमने एवोल्यूशन शीट्स दी गई. और उसके बाद जो था उनको फिर गाइडेड देम टू स्टूडेंट्स चैलेंजेस वाले एरियाज. ये स्कोर्स बने हुए थे बिल्कुल साथ साथ उनकी शेडो की तरह थे, ईच एंड एवरी जजेस के साथ. और उसके बाद फिर हमने एक मीनवाइल बिफोर हैंड हमने एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी था, ताकि हम एक दूसरे से क्लियर कांटेक्ट में रहें और क्विकली करें, क्योंकि जब फोन करते थे या मैसेज करते थे उसमें टाइम लगता था. सेपरेट एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया एक दिन के लिए, ताकि वो हम एक सब जो है एक ही उस पे प्लेटफॉर्म पे हों और स्मूथली हमारा काम चले. और फिर उसके बाद एक सेपरेट टीम अरेंज की गई थी, रिफ्रेशमेंट्स फॉर जजेस and so each for the chief guest as well, ensuring properly hospitality through the event, क्योंकि naturally judges को थकना था और इतनी बातें करनी थी, तो उनके लिए हमने वो खास वो भी एक टीम रखी थी रिफ्रेशमेंट के लिए. And then again one assigned team वो भी था वहां पे कि वो efficiently prepared winners list के लिए अलग मैंने बनाई थी, which completed the list and certificates and arranged cash prizes in envelopes. और फिर उसके बाद certificates and cash prizes were delivered to the stage on a time for announcement, ensuring smooth program. आपने देखा होगा कि हमने ऑलरेडी कैश प्राइसेस एनवेलप में थे, और एक टीम जो थी उनको पता था कि अब ये सारी चीजें हम उधर ले जानी है स्टेज की तरफ, ताकि कोई डिले ना हो, बिकॉज वी वर ऑलरेडी विद डीओ साहब एंड चीफ गेस्ट एंड ऑन द स्टेज जो अनाउंसमेंट हो रही थी. और मीनवाइल हम लोग गाना भी चला रहे थे जो भी इस टीम मुकाबलों के बनाए गए थे, और ताकि लोग जो वहाँ बैठे थे वो बोर ना हो और जो है वो एंजॉय कर सके पूरे प्रोग्राम को. और फिर एक उसके बाद जब ये व्हाट्सएप ग्रुप जब मैंने बनाया था, जिसको मैंने अपना ही तरतीब देख रखी थी और देख रही थी कि कौन कहाँ किधर है, और सब अपने अपने बता रहे थे कि जैसे फिलहाल जजेस को लेकर हम वहाँ आए और उसको ये चीजें बताई गई सारी. माशाल्लाह जजेस भी वर दे वर सो मच स्किलफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी कोऑपरेटिव. उन्होंने बहुत ज्यादा जो था वो उन्होंने एंजॉय किया. और मैं तो ये कहती हूँ जितने स्कॉट्स मैंने बनाए थे हम लोगों ने, मैंने मिस सम्मन ने, मेरी पूरी टीम ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया उन जजेस को. और फिर उसके बाद जो था कि हमने लंचेस भी, जो उसके अलग टीम थी कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनके लिए मेरे स्कूल टीचर्स की अलग एक टीम थी जो उन्होंने टाइमली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया. और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही बात हो जाती है ना कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन जो था वो एक सक्सेसफुल इवेंट के लिए मैं कहती हूँ बहुत जरूरी था. एंड यस, थैंक यू सो मच मैम. अच्छा, मैं बस एक चीज पॉइंट आउट करती रहूं,
मैम कौसर ने बहुत अच्छे से अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, बट क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन थी, ये अपना पूरा सारी टीम्स का बता रही थी, नॉट जस्ट अवार्ड्स, क्योंकि शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि अच्छा फूड भी हमें अरेंज करना है और ये वो आपको नहीं करना, आपका काम सिर्फ अवार्ड सेरेमनी से रिलेटेड है। तो हम अभी उसी की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलते हैं, Hira, was there anyone else we wanted to hear from? No, right? सही। ओके जी, अब हम आ जाते हैं आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर कोई मुझे चैट में लिख के बताए, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि प्रिंटिंग हम अभी आपको बहुत डिटेल बताएंगे कि ये वाला स्टैंड ये साइज का प्रिंट करें और इस कलर में, और ये यहाँ पे लगना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट की इतनी क्वांटिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये क्यों जरूरी है? कोई अगर चैट में मुझे लिख के बताए। फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, स्पेलिंग वगैरह चेक करना, निशानदेही, ब्रांडिंग, ताकि पता चले लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, कम्युनिकेशन ब्रांडिंग का मकसद क्या है, ये क्यों जरूरी है? अगर हम लेफ्ट वाली तस्वीर यहाँ पे देखें और राइट वाली तस्वीर, तो दोनों में इवेंट्स हो रहे हैं, दोनों में लोग मौजूद हैं, दोनों में बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन एक और दोनों यू कैन से समवॉट कलरफुल भी है, लेकिन लेफ्ट वाला जो है वहां पे एक कंसिस्टेंट लैंग्वेज है, एक जो स्टीम मुकाबलो अब एक इटसेल्फ एक ब्रांड बन चुका है, तीसरे साल ये हो रहा है। तो उसकी एक जो आपका इवेंट होता है, ब्रांडिंग उसको एलिवेट कर देती है, वो एक हाई क्वालिटी इवेंट लगता है, वो प्रोफेशनल लगता है, वो ज्यादा खूबसूरत लगता है, वेल कोऑर्डिनेटेड लगता है। अगर आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी ब्रांडिंग है, लेकिन सब में एक कंसिस्टेंट थीम भी है जो थ्रू आउट सेम भी रन कर रही है। तो एक तो हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, हमें दिखाना है कि हम एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी इवेंट कर रहे हैं। जो जैसे जो राइट पे तस्वीर है, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, उसमें हमें पता नहीं चल रहा कि ये स्ट्रीम से रिलेटेड है, ये लिटरली स्कूल का या कॉलेज का किसी भी किस्म का इवेंट हो सकता है। और हमें अगर कोई, आई थिंक किसी ने कहा हाँ फॉर गाइडेंस पर्पसेस, जब इतने सारे बच्चे आ रहे हैं तो उनको पता हो कि हमें कहाँ जाना है, हम अगर चैलेंज 1 कल आए हैं तो हम इधर जाएं, फौरन उन्हें नजर आ जाए। वैसे तो देयर विल शुड बी पीपल टू गाइड देम ऑफ कोर्स। ये इस वजह से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप गाइडलाइंस फॉलो करें जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और एग्जैक्टली जो डिजाइन हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं करें। अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा था कि लास्ट टाइम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिजाइन्स को चेंज कर दिया गया था, या उसमें कोई एडिशन कर दिया गया, जैसे बैकड्रॉप है तो उसमें आपने कोई पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेट्स पर्सनालिटीज की डिफरेंट आपने तस्वीरें ऐड कर दी। तो वो प्लीज नहीं करें, जिस तरह के आपको डिजाइन्स मिल रहे हैं वो एज इट इज इस्तेमाल करें। and you know, make sure that you get the sizes wrong. Sorry, make sure that you do not get the sizes wrong. जो sizes हम बता रहे हैं वही follow करें, वही quantities follow करें, ताकि आपका event एक high quality event लगे, जो पूरे सिंध में जो हम standard maintain करना चाह रहे हैं वो ही नजर आए। I think that's about it here. If Mudassir and Hira want to add something, कि ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है या चीजें सही से फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो कि हम इसको ऐसा नहीं करना चाह रहे बट ये करना चाह रहे हैं, तो प्लीज हमसे राब्ता करें, अपने DFP से कहें कि वो हमसे राब्ता करें, अपनी तरफ से कोई चेंज, कोई भी तब्दीली नहीं कीजिए प्लीज। ठीक, I think that's it. Hira, you can. It's my turn. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ या ओके। सो अभी हम बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने जो हमारे पिछले साल डिस्ट्रिक्ट राउंड्स हुए थे उनके एक्सपीरियंस भी सुने। हमारे पास मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स तो वही हैं जिन्होंने पिछले साल करवाया था, तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू द लास्ट ईयर।
और अगर कोई कन्फ्यूजन्स होती हैं तो प्लीज़ चैट में लिखें, हम बयान करते हैं, या अभी तक भी जो डिस्कशन हुई है उसके बारे में भी प्लीज़ सवाल पूछें, या अपने कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर करें। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आप डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए प्रिंट कर रहे होंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो 7 चीज़ें हैं। वन बाय वन इन चीज़ों को हम देखेंगे। ये मटेरियल कहाँ से मिल रहा होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको एक लाइव डेमो भी दे देंगे जिसके अंदर हम आपको उस एक्सेल फाइल से, जहाँ से आपके डिस्ट्रिक्ट की ब्रांडिंग, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो प्रिंटिंग मटेरियल आप ले रहे होंगे वो वहाँ से आप फिर ले रहे होंगे, और वो हम आपको गाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। आपने सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने हैं। सर्टिफिकेट्स कौन से होंगे वो हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। चेक्स प्रिंट करने होंगे, स्टैंडीज प्रिंट करनी होंगी, जो सना ने आपको जिस तरह से दिखाया भी कि एक साइड अच्छी लग रही थी तो क्यों लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे उस चैलेंज एरिया की, इस टीम मुकाबलों की, उस डिस्ट्रिक्ट की जो स्टैंडीज थी वो लगी हुई थी। फिर हम बात करेंगे एंट्रेंस बैनर्स की, ये एक मटेरियल है जो आप प्रिंट कर रहे होंगे। फिर बैकड्रॉप की, स्टेज भी है तो स्टेज के पीछे एक बैकड्रॉप हो जिसपे स्टीम मुकाबलों का लोगो हो, वो किस तरह से होगा वो आप प्रिंट कर रहे होंगे, और वो फिर वहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट टीम की मदद से आप वहाँ पे लगा रहे होंगे। फिर छठी और सातवीं चीज़ जो है वो जजिंग से रिलेटेड है। छठी चीज़ में इवन दो ये पूरा जो स्टीम मुकाबलों वाला टास्क है आपके लिए, वो एक बहुत एहसान से आपने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन वाला टास्क है, टीम वाला टास्क है। अगर कोई टीम अंडर परफॉर्म करेगी तो वो सबकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगी, वो पूरे इवेंट को इम्पैक्ट करेगी। तो वो एक डेफिनेटली चीज़ है। तो दैट आल्सो मेक्स यू रियलाइज ऑफ योर इम्पोर्टेंस, कि आपकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको जो टास्क दिया गया है वो करें, लेकिन फिर एट द सेम टाइम अगर कहीं दूसरा कोई टीम मेंबर स्ट्रगल कर रहा है तो आपने उसका भी साथ देना है। तो छठी और सातवीं चीज़, छठी ये है कि जजेस को आप जजिंग शीट्स दे रहे होंगे। जजिंग शीट्स पहले से फिल्ड हुई होंगी। यहाँ पे आप सबको अंदाजा होगा कि अभी स्कूल राउंड्स चल रहे हैं, तो उसका फिर एक क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन, आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है वो कर रही होगी। फिर वो लिस्ट जो है वो जो फाइनल लिस्ट होगी, जो डिस्ट्रिक्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रही होगी, वो लिस्ट आपकी जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम के साथ शेयर हो रही होगी, और वो उनके साथ पहले ही जजिंग शीट्स शेयर्ड हैं। वो जजिंग शीट्स में आपको फिल करके देंगे। जो भी स्कूल्स पार्टिसिपेट करें, तो फॉर एग्जांपल घोटकी के 15 स्कूल्स पार्टिसिपेट करें तो उस लिस्ट के अंदर पहले ही लिखे होंगे, आपको 4 के 4 चैलेंजेस की लिस्ट मिलेंगी और वो आप प्रिंट कर रहे होंगे। ठीक है, और वो आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट की जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम की तरफ से मिल रहा होगा। प्रोसेस क्या होगा मैंने आपको थोड़ा बता दिया। फिर आखिर में समरी शीट्स, जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, हमारी तरफ से जो आपको रिकॉर्ड मिला है प्रिंटिंग का, उसके अंदर मौजूद है। समरी शीट्स वो हैं कि जजेस ने सारी इवैल्यूएशन कर ली है कि स्कूल की, लेकिन फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्होंने डिसाइड किया है वो फिल कर रहे होंगे उस शीट के अंदर, तो उसकी प्रिंटिंग भी आप देख रहे होंगे। प्रिंटिंग से रिलेटेड सारा काम आप कर रहे होंगे। थोड़ा वो डिफरेंट है कि फिर वो लेना किस तरह से है, कहाँ से लेना है। तो 6 आउट ऑफ दीज 7 थिंग्स, 1 2 3 4 5 और 7 आपको हमारी तरफ से मिल रही होगी, और 6 जो होगी वो फिर आपको आपकी जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन की लीडरशिप में आपको मिल रही होगी। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम अभी सवाल नहीं ले पाएंगे, इंशाल्लाह हम जब ये एंड करते हैं तो हम आपके सवाल ले लेते हैं। अच्छा, तो सबसे ये सारी चीज़ों से गो थ्रू करने से पहले कि क्या सर्टिफिकेट्स हैं, किस तरह से रिलेटेड हैं, हम पहले बात करेंगे कि इसकी लॉजिस्टिक्स किस तरह से होंगी। जिस तरह से आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि प्रिंटिंग से रिलेटेड हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट राउंड के लिए एक प्रिंटिंग का बजट एलोकेटेड है। ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो तमाम बजट है इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग वाला बजट, वो डीओ के जो अकाउंट, डीओ का जो अकाउंट है उसमें जनवरी 1 तक इंशाल्लाह ट्रांसफर हो जाएंगे। वो जिस तरह ट्रांसफर हो जाएंगे तो फिर आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन के साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जिस भी वेंडर से आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो उनको पेमेंट हो जाए। लेकिन वो प्रिंटिंग की डायरेक्शन क्या है, क्या मटेरियल प्रिंट करना है, क्या कोऑर्डिनेट करना है, क्या चीज़ प्रिंट करनी है, नहीं करनी, अगर जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है कि आप हमें जजिंग शीट्स दें, वो सारी चीज़ आप कर रहे होंगे। और फिर आखिर में लास्ट पॉइंट आपके लिए ये है कि डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन चूंकि सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो अवार्ड्स मैनेजमेंट की आपकी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, उस टीम का एक कोई लीड मुख्तस हो जाए कि वो उससे फिर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन कोऑर्डिनेट कर रहे हों। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन इट्स बेस्ट कि वो सारी टीम से कोऑर्डिनेट करें, लेकिन टू मेक थिंग्स ईजियर एक पर्सन से कोऑर्डिनेट करें और फिर वो सारी टीम से कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, तो दिस इज अबाउट लॉजिस्टिक्स ऑफ प्रिंटिंग। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे, Mudassir, I would like to add here, if you go back to the previous slide,
previous Previous slide. slide. Yeah, the logistics. Yes. तो ये भी हो सकता है कि आपके जो डीओ हैं या आपके जो डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हैं, पिछले साल भी प्रिंटिंग हुई थी तो उनके पास पहले से कोई वेंडर डिसाइडेड है, और वो उन्हीं से प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं, तो वो आपको उनसे कनेक्ट कर देंगे फिर कि भाई प्रिंटिंग ये करेंगे, पेमेंट इनकी हम करेंगे, आपने इनको बस बताना है। तो उससे कोऑर्डिनेशन जो है वो आपकी टीम की होगी, और जिस तरह मुदस्सिर ने बताया कि आपकी टीम में कोई लीड हो, उनकी होगी। बहुत से लोग मैं देख रही हूँ पूछ रहे थे मैसेजेस में कि क्या हमें ये हर चीज खुद प्रिंट करनी है। आपने प्रिंट नहीं करनी पर्सनली, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट ने प्रिंट करवानी है, तो आपको बहुत जरूरी है कि पता हो कि क्या प्रिंट होना है, किस तरीके से। ठीक है, गो ऑन मुदस्सिर नेहरा। तो अभी हम बात करेंगे, जो हमने 7 चीजों की बात की वन बाय वन की, वो क्या चीज हैं। सबसे पहले आपके लिए सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले आपके पास स्कूल लॉन्च से सर्टिफिकेट्स हैं। जब हमने अभी ये ट्रेनिंग स्टार्ट भी की तो सना ने आपको बताया कि बेहद जरूरी है कि तमाम जो स्कूल्स आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने स्कूल में स्कूल राउंड्स करवाया, कॉम्पिटिशंस करवाए, और वो अब फिर अब आ रहे हैं, तो बेहद जरूरी है कि उनको स्पेशल फील कराया जाए। और वन वे ऑफ डूइंग दिस इज कि उनको सर्टिफिकेट दिया जाए चैलेंज वाइज, मतलब इन द सेंस कि एटलीस्ट एक स्कूल को 4 सर्टिफिकेट्स मिल रहे होंगे, तो उस स्कूल की 4 टीम्स आ रही होंगी, तो बेहद जरूरी है कि उनको अवार्ड सेरेमनी में आप उनको रिकॉग्नाइज करें। लेकिन सबसे पहली जो चीज आप सर्टिफिकेट्स के अंदर प्रिंट कर रहे होंगे वो आपके स्कूल राउंड के फर्स्ट प्राइज विनर्स के सर्टिफिकेट्स होंगे। स्कूल की जो नंबर 1 पोजीशन पे टीम है, आप हर चैलेंज की उसके लिए सर्टिफिकेट्स दे रहे होंगे। फिर दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट राउंड के विनर्स होंगे, उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर्स के सर्टिफिकेट्स आप प्रिंट कर रहे होंगे। ये भी चैलेंज वाइज होंगे, हर चैलेंज के 3 विनर्स होंगे, तो ये आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्टिफिकेट्स प्रिंट कर रहे होंगे। फिर तीसरा ये है कि ये भी टू रिकॉग्नाइज द स्कूल, तो जो भी स्कूल आ रहे हैं उनका एक स्कूल फोकल पर्सन भी होगा, वो टीचर भी हो सकते हैं, एचएम भी हो सकते हैं, उनके लिए एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है। तो वो अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी आप, फॉर एग्जांपल 15 स्कूल्स आपके डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, तो 30 आप वो सर्टिफिकेट्स प्रिंट करेंगे और उन फोकल पर्सन को दे रहे होंगे। फिर चौथा किस्म काइंड ऑफ सर्टिफिकेट जो आपने प्रिंट करने हैं वो होस्ट स्कूल का है, कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया और वहाँ पे स्टीम मुकाबलों का डिस्ट्रिक्ट राउंड कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो वो होस्ट स्कूल कर रहे होंगे प्रिंट, होस्ट स्कूल का एक सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहे होंगे और उनको आप दे रहे होंगे। फिर पांचवें, द फिफ्थ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट जो आप प्रिंट कर रहे होंगे वो बेस्ट स्कूल्स के लिए होगा। अब बेस्ट स्कूल्स किस तरह से डिसाइड करने हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डिसाइड करेंगे, और बेस्ट स्कूल कंपटीशन के बेस, जो उनका स्कूल राउंड का कंपटीशन था, उसके बेसिस पे डिसाइड करना है। तो ये भी हमारी तरफ से आपको टेम्पलेट मिल गया होगा, तो वो आप प्रिंट करे होंगे। फिर और 6th जो आपके पास सर्टिफिकेट्स की किस्म है वो डिस्ट्रिक्ट राउंड टीम के लिए है। तो इस दफा 5 टीम्स बनी हैं, उनमें से एक टीम अवार्ड्स मैनेजमेंट की टीम भी है, जिनमें से तमाम काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से हम होप करते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट से हमें ज्वाइन किया है, तो उनके लिए भी प्रिंटिंग हो रही होगी। इनका क्या रिकॉर्ड है, ये हमें डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की तरफ से लेटर स्पॉन्सर्ड हुए थे, तो आपके पास पहले ही टीएफपी के पास पहले ही रिकॉर्ड होगा कि ये टीम मेंबर्स कौन हैं, तो फिर इनके लिए भी प्रिंट हो रहे होंगे। और फिर तो आप अपने लिए भी सर्टिफिकेट्स प्रिंट कर रहे होंगे। हाँ, तो आप अपने लिए भी कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूँ, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। मुदस्सिर ने शुरू में कहा था कि हर स्कूल जो आ रहा होगा उसको कम से कम 4 सर्टिफिकेट्स मिल होंगे, बट इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन है, 4 सेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, बिकॉज सर्टिफिकेट्स आर बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट। सो जैसे जो स्कूल राउंड आपका विनर आ रहा होगा चैलेंज 1 के लिए, वो टीम होगी, उसमें 3 बच्चे होंगे, तो हर बच्चे को इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिल रहा होगा। जस्ट टू क्लैरिफाई दैट। थैंक यू सना। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चेक्स की बात करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट राउंड विनर्स होंगे उनके लिए ये चेक्स होंगे। इसकी थोड़ी बाद में बात होगी, एक दूसरी टीम के साथ बात होगी, लेकिन इस तरह से है कि हर चैलेंज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए एक कैश प्राइज है। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 2000 का है, सेकंड पोजीशन के लिए, अच्छा
फर्स्ट पोजीशन के लिए 15,000 का है, सेकंड पोजीशन के लिए 12,000 का है और थर्ड पोजीशन के लिए 9,000 का है। तो ये आपके पास हर चैलेंज के लिए टेम्पलेट्स चेक्स के अवेलेबल हैं, तो वो आप वहाँ पे कैश प्राइस भी लिख रहे होंगे और फिर जो ग्रुप जीता है वो आप उस पर फिल भी करेंगे। लेकिन अभी प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो चेक्स चैलेंज 1 के 3 चेक्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, चैलेंज 2 के भी 3 होंगे, चैलेंज 3 के भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए 3 एंड चैलेंज 4 जो टीचर्स चैलेंज है उसके लिए भी 3 होंगे। तो ये चेक्स भी हैं जो सर्टिफिकेट्स, दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल दैट यू विल बी प्रिंटिंग। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे स्टैंडीज की। तो ये हमने पहले भी बात की, पिक्चर के अंदर आप देख भी सकते हैं कि ये मीरपुर खास का डिस्ट्रिक्ट राउंड है। तो ये स्टैंडीज जो हैं ये एरिया वाइज स्टैंडीज होंगी। ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए थोड़ी क्वांटिटी डिफरेंट है कि वो कितनी प्रिंट करनी है, लेकिन ये भी आप प्रिंट कर रहे होंगे और फिर इनकी प्लेसमेंट चैलेंज एरियाज के अंदर होगी, जिससे एक कम्युनिकेशन के लिहाज से वो बेहद जरूरी है, दूसरा गाइडेंस के लिहाज से वो बेहद जरूरी है कि जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स टीचर्स आ रहे हैं वो इजीली देख पाएंगे उन्होंने स्कूल राउंड वेन्यू में किस तरह से नेविगेट करना है, उन्होंने कहाँ जाना है। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमारे पास एंट्रेंस बैनर्स भी हैं। ये आप डिस्ट्रिक्ट राउंड वेन्यू के बाहर रख रहे होंगे, तो ये भी एक किस्म की स्टैंडी ही है, लेकिन ये इस पे कोई चैलेंज वगैरह की ब्रांडिंग या नाम नहीं है। इस पे सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मुकाबले जो ब्रांडिंग है वो इस पे होगी। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जो बात करेंगे वो बैकड्रॉप की होगी। तो आपकी जो अवार्ड सेरेमनी हो रही होगी उसके स्टेज के पीछे जो बैकड्रॉप लग रहा होगा वो भी आप प्रिंट कर रहे होंगे। ये आपके लिए 5th कैटेगरी ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल है। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और फिर 6th जो हमने इसकी बात भी की कि आपको आपकी जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम की तरफ से अंडर द लीडरशिप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन जजिंग शीट्स मिल रही होंगी जिन पे स्कूल्स के नाम फिल्ड होंगे। तो ये हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके 15 स्कूल्स ने क्वालिफाई किया है फॉर एग्जाम्पल फॉर द डिस्ट्रिक्ट राउंड। तो उनका नाम और उनका सेमेस्टर कोड यहाँ पे मौजूद है। ये आपको एज अ वर्ड फाइल मिल रहा होगा और उस वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल को आप फिर प्रिंट करवा रहे होंगे। सही है। यहाँ पे चूंकि 15 स्कूल्स है तो 15 स्कूल्स एक ही पेज पे आ गए, एक ही टेबल में आ गए। लेकिन अगर आपके 30 स्कूल्स हैं, अगर आपके 50 स्कूल्स हैं तो वो फिर उस तरह से बढ़ेगा। और फिर चैलेंज वाइज भी है। यहाँ पे अभी हम आपको जो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं उसमें सिर्फ एक चैलेंज की बात है। तो ये सिर्फ एक चैलेंज की जजिंग शीट है, चारों चैलेंजेस की आप जजिंग शीट्स प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये फिल्ड होंगी, यहाँ पे स्कूल का नाम और सेमेस्टर कोड फिल हुआ होगा। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और फिर हमारे पास समरी शीट्स हैं। समरी शीट्स वो हैं जब जजेस, जो हमने आपको जजिंग शीट दिखाई, तो फॉर एग्जांपल चैलेंज 1 है, उसकी कंप्लीट इवैल्यूएशन जजेस ने कर ली, तो वो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड करने के बाद वो फिर इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही होगी, वो फिर इस समरी शीट के अंदर आ रही होगी, जिसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं कि जजेस ने क्या फिल करना है। बट फिर आप ये भी प्रिंट कर रहे होंगे। ये आप अभी से प्रिंट कर सकते हैं या जब भी आप प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें तो आप कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में यही होगा कि ये शीट सिर्फ आपको 4 ही चाहिए होंगी, हर चैलेंज सिर्फ एक चाहिए होगी। लेकिन टू बी सेफ आप एक से ज्यादा भी प्रिंट कर सकते हैं कि अगर कोई एरर हो गया, कोई चीज ठीक नहीं हुई और उस पे बहुत ज्यादा सही से नजर नहीं आ रहा या बहुत ज्यादा हैफजर्ड हो रहा है लिखने में, तो फिर आप दूसरी शीट पे चले जाएं। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, चूंकि 3 विनर्स होंगे हर चैलेंज के हर डिस्ट्रिक्ट राउंड में, तो फिर वो ये 4 शीट्स फिल हो रही होंगी। आप 4 कम से कम फिल करवाएंगे, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप 4 से ज्यादा फिल करवाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी आई रिक्वेस्ट हिरा कि वो हमें एक डेमो भी दे दें और हमें बता दें कि ये प्रिंटिंग मटेरियल हम कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा मुदस्सिर, मैं ना टैब चेंज करूंगी तो मुझे प्लीज बताते रहिएगा कि ये जो है चेंज हुआ है या नहीं। वंडरफुल। अच्छा, सो ये हमने अभी आपको अनाउंसमेंट्स ग्रुप के अंदर जो है ये पर्टिकुलर लिंक सेंड की थी, जो इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ सॉरी सो ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमने जो है अनाउंसमेंट्स ग्रुप के ऊपर हमने ये जो है लिंक शेयर की थी।
आज की मीटिंग लिंक के अलावा वाली जो दूसरी लिंक थी वो ये गूगल ड्राइव फोल्डर की लिंक थी जिसके अंदर सारा प्रिंटिंग मटेरियल मौजूद है। सो वैसे तो हमने DFPs को जो फॉरवर्ड किए वो डायरेक्ट लिंक फॉरवर्ड किए, तो जब वो जो DFPs वाली लिंक खुलेगी तो वो डायरेक्टली एक्सेल फाइल पे खुलेगी, जो ये एक्सेल फाइल जिसकी खुलेगी, राइट। लेकिन जो हमने अभी आपको ग्रुप पे मैसेज किया है, जब वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड वाइट हो, मैंने अपना ब्लैक किया हुआ है तो वो हो सकता है कि वाइट हो। आप उसके ऊपर जो है अपना अगर से कि मैं अगर हैदराबाद रीजन से हूँ तो मैंने हैदराबाद रीजन का फोल्डर क्लिक किया, एंड मैंने जो अगर से कि मैं वदीन की DFP हूँ या फिर डिस्ट्रिक्ट टीम मेंबर हूँ, जो अवार्ड्स टीम मेंबर हूँ, तो मैं यहाँ से वदीन को सिलेक्ट करके मैं ये एक्सेल फाइल खोल लूंगी। सो इसी तरीके से बाकी अगर मुझे कराची का करना है तो मैं कराची के जो है फोल्डर में जा सकती हूँ। अगर से कि मेरा थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है तो मैं मीरपुर खास रीजन के फोल्डर में जाऊंगी। अगर मैं सांगड़ से हूँ तो मैं शहीद बेनज़ीराबाद वाले फोल्डर में जाऊंगी, राइट। और फिर मैं जो है अपना डिस्ट्रिक्ट के हवाले से फाइल खोल लूंगी। तो जब मैं फाइल खोलती हूँ तो मेरे पास जो है ये टेबल आता है जिसके अंदर एक तरफ कैटेगरी का हेडिंग है, फिर कॉम्स मटेरियल का, फिर टाइप का, सब टाइप का, लिंक टू डिजाइन का एंड नंबर ऑफ प्रिंट्स रिक्वायर्ड का। अच्छा, कैटेगरी में मेरे पास जो है एक सर्टिफिकेट्स की कैटेगरी है, एक चेक्स की कैटेगरी है, एक साइनेज की कैटेगरी है। साइनेज से मुराद कि कौन से साइंस लगेंगे, राइट। सो जो हमने मुदस्सिर ने बताया, जो चैलेंज एरियाज होंगे उनके अंदर जो है हर चैलेंज की अलग अलग जो है स्टैंडी लगेगी, ये वो साइंस है, राइट। फिर एंट्रेंस पे बैनर्स लगेंगे ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि इस स्कूल के अंदर सी मुकाबला डिस्ट्रिक्ट राउंड हो रहा है। बैकड्रॉप बने होगा जो अवार्ड सेरेमनी के स्टेज के पीछे लगेगा, एंड जजेस की समरी शीट्स होंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है जजेस के एप्रिसिएशन लेटर्स और स्कोरिंग शीट्स भी आप लोग ने प्रिंट करनी है, लेकिन उसके लिंक्स आप लोग को जो है मिल रहे होंगे कहाँ से, जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम से, वो आप लोग को दे रहे होंगे। उनको भी हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि आप लोग के पास आप लोग को जो है उन्होंने आगे देना है बना के ये शीट्स, लेकिन आप लोग ने भी उनसे फॉलो अप करना पड़ेगा। सो सर्टिफिकेट्स के अंदर हमारे पास स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट राउंड के सर्टिफिकेट्स हैं जो मुदस्सिर ऑलरेडी बता चुके हैं, स्कूल फोकल पर्सन के सर्टिफिकेट्स, होस्ट स्कूल के, बेस्ट स्कूल के एंड डिस्ट्रिक्ट राउंड टीम के। सो एज यू कैन सी कि हर डिजाइन के अलग से सर्टिफिकेट मौजूद है। ये बेसिकली जो आपको डब्बे बबल्स नजर आ रहे हैं, इन डब्बों को आप क्लिक करेंगे तो आप उस डिजाइन पे चले जाएंगे। अब मैंने री इमेजिन योर नेबरहुड फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट अगर खोलना चाहा तो मैं उसके बराबर बबल को मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये खुल गया। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। से ये अगर आप अपना लैपटॉप प्रिंटर के पास ले जाएं तो आप ये डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। सो ये आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड ये अब आप जो है अब आप बाकी सबके लिए भी इसी तरीके से करेंगे कि अब से कि मैं कहती हूँ कि मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट राउंड के सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट राउंड की टीम के सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने हैं, तो मैं अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और अवार्ड टीम का प्रिंट करना चाह रही हूँ, तो ये मैं खोलूंगी, ठीक है। क्लिक करूंगी इस बबल को, मेरे पास ये सर्टिफिकेट खुल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम ये फाइल नेविगेट करेंगे। एंड मैंने जिस तरह बताया ये फाइल पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे छोटा सा फाइल का ऑप्शन है, तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है और वहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो डिपेंडिंग कि आप डाउनलोड करके किसी यूएसबी में सेव करके प्रिंटर के पास लेके जा रहे हैं, प्रिंटर को व्हाट्सएप कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली लैपटॉप लेके जा रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है आप इसको सेव या फिर डाउनलोड या फिर प्रिंट कर लेंगे का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं वापस हमारी अवार्ड्स की जो है। अच्छा, ओके, हाँ, एक चीज जो है मुझे मुदस्सिर ने बताया कि हिरा आपने मिस कर दिया है, इज नंबर ऑफ प्रिंट्स रिक्वायर्ड। सो इस जो ये पर्टिकुलर स्लाइड है, इसके ऊपर जो है हमने बता दिया है कि नंबर ऑफ प्रिंट्स रिक्वायर्ड कितने हैं। सो ऑब्वियसली एज यू कैन इमेजिन कि आप लोग को जो है स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट सिर्फ उतने ही कर देने होंगे
जितने स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट राउंड में क्वालिफाई करके आए, राइट। तो और इसके अंदर अगेन हर स्टूडेंट के नंबर, हर स्टूडेंट ग्रुप के अंदर हर स्टूडेंट को मिलेगा और हर टीचर ग्रुप के अंदर हर टीचर को मिलेगा। सो ये जो है हमने टोटल नंबर आप लोग की आसानी के लिए कॉलम एफ के अंदर मेंशन कर दिए हैं कि अब देखिए स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट्स जो है सारे 270 270 270 हैं। डिस्ट्रिक्ट राउंड के क्योंकि जो है हर प्राइज में हर प्राइज एक ही ग्रुप को मिलेगा एंड एक ही ग्रुप में 3-3 बच्चे होंगे, तो 3 बच्चे होंगे। सो हर डिजाइन का आप जो है 3 प्रिंट निकाल रहे होंगे। तो ये यहाँ पे सारे मेंशन है। एंड अगेन अच्छा ये कुछ जो है अब यहाँ पे जो है बदीन में, क्योंकि बदीन टियर 2 स्कूल है, टियर 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ 30 फोकल पर्सन्स को मिल रहा होगा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। एंड अगेन अगर बड़े डिस्ट्रिक्ट है जैसे कोरंगी है तो वहाँ पे 68 सर्टिफिकेट्स होंगे, कराची साउथ और हैदराबाद में 59 और 52 सर्टिफिकेट्स होंगे एंड इस तरीके से सो ऑन। सो आप ये नंबर ऑफ प्रिंट्स रिक्वायर्ड जो है चेक करके आप उसके हिसाब से प्रिंट बताइएगा। अच्छा कुछ लोग जो है हमसे ये भी पूछेंगे कि इसका मैम साइज क्या होना चाहिए प्रिंट्स का, तो सर्टिफिकेट्स का हमने वो साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सारे सर्टिफिकेट्स का। स्टैंडी का भी हमने जो साइज प्रिंट करने कहा है वो हमने ये भी मेंशन किया हुआ है 6x2 का। एंड फिर आगे पैनाफ्लेक्स का भी जो साइज है वो यहाँ पे मेंशन हुआ है 8 फीट बाय 10 फीट का, राइट। अच्छा एक चीज मैं बताते चलूं कि जो स्टैंडीज है वो हम जो है हॉरिजॉन्टल, ये जो है वो उसमें है वर्टिकल ओरिएंटेशन के अंदर अभी हमने बनाए हुए हैं, तो हम एक इसकी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन भी बना रहे हैं, तो वो भी फिर ऐड होके इन्हीं जो है फाइल्स के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। ऑलराइट अच्छा मूविंग फॉरवर्ड अब हम आते हैं प्रिपेयरिंग सर्टिफिकेट्स एंड चेक्स के ऊपर। सो अब हमने आपको डिटेल में काफी बताया है कि क्या चीज कितनी प्रिंट हो रही है और आपको कहाँ से प्रिंट करानी है और वो डिजाइन्स क्या हैं। I'll just like to add here, हमें एक सवाल मौसूल हुआ था चैट के अंदर कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं 5 डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं तो उनके सर्टिफिकेट्स की क्वांटिटी कितनी होगी। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट में टीम मेंबर्स की जो नंबर है वो अलग है। तो हमें जो लेटर में मौसूल हुआ आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन की तरफ से, हमने वो नंबर रखा है। तो अभी आपने नोटिस किया होगा तो बदीन में 3 था, तो जहाँ पे उस लेटर के अंदर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम के अंदर फॉर एग्जांपल अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम के 3 लोग लिखे हुए हैं, तो फिर हमने उसको 3 एज अकाउंट फॉर किया है। तो वांटेड टू क्लैरिफाई। थैंक यू सर। अच्छा जी अब ये थोड़ी सी चेकलिस्ट हमने बना दी है एंड फिर मैं इसके अंदर जो है डीप डाइव भी करेंगे हम लोग। कि पहली चीज ये है कि आपने इसको जो है अब ये चीजें हैं डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले करने वाली एंड इसमें कुछ चीजें जो है डिस्ट्रिक्ट राउंड के दौरान वाली भी हैं जो हम आपको जो एक्सप्लिसिटली भी बताएंगे। सो सबसे पहले ये है कि जो स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट्स हैं वो जैसे ही आपको क्यूए टीम जो है फाइनलाइज कर दे कि कौन से स्कूल्स हैं जो आगे डिस्ट्रिक्ट राउंड में जा रहे हैं, उनकी फिर आपको लिस्ट और उनके अंदर कौन से स्टूडेंट्स ने किस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है वो सारी इंफॉर्मेशन आप क्यूए टीम से लेके आपने जो है अपना स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट्स फिल करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब ये है कि आपने बड़े ध्यान से बहुत अच्छी राइटिंग में ये लिखना है एंड इसके अंदर फिर आपने डीएफपी और डीओ सॉरी इसमें जो आपने जो है अपने डीओ के भी सिग्नेचर्स करवाने हैं। सो टाइमली एज यू कैन इमेजिन कि अब 270 सर्टिफिकेट्स अगर हैं पर चैलेंज बदीन के, तो आइडियली ये करना चाहिए आप लोग ने कि इमीडिएटली जो है जैसी लिस्ट आए उसी वक्त जो है आप लोग ने प्रिंट्स भी निकलवा लें साइमल्टेनियसली या उससे पहले एंड उसके फिर बाद जो इसको फिल कर लें फॉरन से। लाइक 1 दिन लगाए 2 दिन लगाए, लोग बैठे सारी टीम बैठे और उसको फिल करें अच्छे से साफ सुथरे तरीके से एंड फिर जो है अगले दिन ले जाए उनको डीओ ऑफिस रख दें ताकि डीओ साहब भी जो है या डीओ मैडम उसको साइन कर लें, ठीक है। बिकॉज वो भी इतने सारे सर्टिफिकेट साइन करने में उनको टाइम लगेगा, राइट। हो सकता है कि कुछ डीओ जो है कि उसके ऊपर जो है वो डिजिटल फाइल के ऊपर ही वो जो है अपना सिग्नेचर ऐड कर दे ताकि उसका प्रिंट आउट निकाल दें, तो एक ऑप्शन है। लेकिन वो डिपेंडिंग के डीओ इस तरह चाहे कि वो डिजिटल साइन करें या नहीं करें, तो वो जो है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा एंड फिर आपको उसके हिसाब से जो है प्रिंट करवाना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये चीज अपने डीओ से पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर सेकंड चीज ये है कि राइट अदर सर्टिफिकेट्स। सो एक तो आपके स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट राउंड के सर्टिफिकेट्स हैं। तो स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट्स के बारे में हमने बात कर ली कि क्यूए टीम से जैसे ही आपके पास लिस्ट आए आपने वो फिल कर लेना है। और फिर डिस्ट्रिक्ट राउंड के सर्टिफिकेट्स तो डिस्ट्रिक्ट राउंड पे ही पता चलेगा कि कौन विनर्स हैं, तो तब फिर होंगे। तो बाकी जो सर्टिफिकेट्स है जिसके अंदर बेस्ट स्कूल के हैं, होस्ट स्कूल का है, स्कूल फोकल पर्सन का है, डिस्ट्रिक्ट टीम का है, तो ये बाकी सारे सर्टिफिकेट्स जो है आप ये भी जो है क्योंकि आपके पास इनकी भी लिस्ट मौजूद होंगी, आपने वो डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले प्रिंट करा के उसको फिल कर लेना है। ठीक है, फिर जो समरी शीट्स हैं जो हमने लिंक भी कर दी हैं वो आपने जो है वो कर दिया, आपने उसको फिल कर देना है। एंड ये है कि सॉरी आपने उनको प्रिंट करके रखना होगा। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट राउंड वाले दिन आप जो है जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। सो पहले से आपने प्रिंट करके लाके आपने जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम को दे दिया, उन्होंने जो है अब जो है साथ में अब जो है जजेस जो है चैलेंजेस को स्टूडेंट्स के और टीचर्स के जज करने लगे। जैसे जैसे वो जज करके आते जाएंगे तो वो मार्क्स टोटल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि विनर कौन है, एंड जो समरी शीट्स हैं उनको फिल करना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे फिल होती जाएगी शीट, तो अब ये इसलिए हमने इसका नाम रखा है डायनामिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि चैलेंज 3 पहले जज हो जाए, ठीक है, चैलेंज 1 आखिर में जज हो। तो चैलेंज 3 अगर पहले जज हो जाता है, उसके सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिन में पता चल जाते हैं, तो फिर जो है आप जो है जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम आपको लाके वो समरी शीट उस चैलेंज की दे देगी, एंड आपने अपनी टीम को रेडी रखना है तो उस वक्त फौरन जो है सर्टिफिकेट्स लिखना शुरू कर दे। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट टाउन के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट्स भी हैं और चेक्स भी हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि लाइक वो दोनों चीजें जो है कम्प्लीटली फिल की जाए। ठीक है, एंड अगेन जो लिख रहा है उसने बहुत अच्छे से और लाइक क्लीन तरीके से, ताकि इंक स्पिल ना हो, कि डबल राइटिंग ना हो जाए, काटम पुटी ना हो, एंड जो है अच्छे से जो है लिख के करेक्ट लिख के, और ये भी ना हो कि चैलेंज 3 के जो है विनर्स थे उसको आपने चैलेंज 1 के उसमें सर्टिफिकेट में और चेक में नाम लिख दिया उनका। सो बड़ी केयरफुली आपने जो है ये लिखना होगा और सबमिट करा और जो है मैनेज करना होगा। ठीक है, इसमें इफ आई कुड ऐड समथिंग, जो समरी शीट्स आपको मिल रही हो आप इंश्योर करें कि वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। हमने लास्ट ईयर काफी डिस्ट्रिक्ट्स में ये देखा कि बच्चों के नाम नहीं थे या टीचर्स जो विनर्स हैं वो नाम नहीं थे। वो नाम आप चेक में सिर्फ स्कूल का नाम लिखा जा रहा होगा जो विनर होगा उस चैलेंज का फर्स्ट सेकंड थर्ड का, लेकिन जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसमें बच्चों के नाम भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक समरी शीट आ रही है, आपके पास जजेस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम आपको सबमिट कर रही है, तो आपने वो स्किम करके देख लेना है कि जो भी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है समरी शीट में, जो भी कॉलम्स हैं जो हमने आपको अभी एक सरसरी तौर पे एग्जांपल भी दिया, स्लाइड पे दिखाया, वो फिल्ड है या नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर आपको इशू होगा फिल करने में। जो जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट। थैंक यू हिरा। थैंक यू मुदस्सिर। अच्छा, फिर आपके पास जो है कैश प्राइजेस होंगे, तो कैश प्राइजेस का अमाउंट आपको आपके डीओ से मिल जाएगा, जिनके पास जो है पैसे बजट से जो है सारे ट्रांसफर हो रहे होंगे, और उनके पास फिर आप उनसे लेकर आपने जो है ये आइडियली आप डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले ही कर लें या सुबह सुबह उस दिन कर लें, बट लाइक अगर जहाँ पे जो है टीम जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, आई वुड रिकमेंड कि आप एक दिन पहले ही करके रखें, एंड बेशक जो है डीओ के पास वापस रखवा दिएगा, फिर उस दिन सुबह जो है आप कलेक्ट कर लें। लेकिन ये आप करें कि आप जो है चैलेंज वाइज एनवेलप्स बनाएं। अब फॉर इंस्टेंस रीइमेजिन योर नेबरहुड फर्स्ट प्राइज, ये एक हो गया एनवेलप, रीइमेजिन योर नेबरहुड सेकंड प्राइज ये अलग एनवेलप हो गया, थर्ड प्राइज अलग एनवेलप हो गया, ये 3 जो है रीइमेजिन योर नेबरहुड के एनवेलप्स हो गए। फिर इसी तरीके से 3 एनवेलप्स आप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज के बाकी 3 चैलेंजेस के लिए बना के उसको सील करके उसमें जो है उसमें पैसे डाल के उसको सील करें, एंड फिर जो है उसको आप जो है डीओ के पास रखवा दें, एंड फिर जो है अवार्ड सेरेमनी टाइम पे आप जो है इनको लेकर आएंगे। ठीक है, सो ये इस तरीके से ये जो है इसको अच्छी तरीके से लिख के, इम्पोर्टेंट है कि आप उसी वक्त जो है डीओ उनको जो है दे दें स्टूडेंट्स को अवार्ड सेरेमनी के टाइम पे, राइट? ओके, अच्छा, फिर जो है आपने ये करना है कि चेक्स और सर्टिफिकेट जो है जैसे जैसे लिख दिए जाएं, सो आइडियली तो यही है कि चैलेंज वाइज जो है आप उनको लेकर आ जाएं अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज एरिया पे।
जो भी स्टेज है, जो एरिया है, वहाँ आप ले आए एंड वहाँ पे रखते हैं एंड मेक श्योर करें कि आप है उसको उसके ऊपर कोई और पेपर या कपड़ा रख दिया जाए, ताकि ये ना हो कि क्योंकि चेक पे इतना बड़ा बड़ा स्कूल का नाम लिखा है तो वो सस्पेंस ही किल हो जाए और सबको जो है अवार्ड सेरेमनी से अनाउंसमेंट से पहले पता चल जाए कि विनर कौन है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा वो ख्याल रखिएगा एंड मेक श्योर करिएगा कि ऑर्डर में है। अब ऑब्वियसली जब आप लोग जो है ऑर्डर इस तरीके से बना रहे होंगे जिस हिसाब से आप प्रेजेंट करने वाले हैं, सो अगर से कि अगर आप चाहते हैं कि आप पहले थर्ड बताएं, फिर सेकंड प्राइज विनर बताएं और फिर जो है ना फर्स्ट प्राइज विनर बताएं ताकि एंटिसिपेशन बिल्ड हो, तो आप फिर ऑर्डर भी उसी तरीके से रखिएगा कि पहले थर्ड का चेक और सर्टिफिकेट हो, फिर जो है सेकंड का और फिर थर्ड का, और फिर साथ में जो है फिर वो जो कैश एनवेलप से, कैश प्राइज के एनवेलप से, वो भी उसी हिसाब से जो है ऑर्डर में रखिएगा ताकि फिर आपको देने में आसानी हो, राइट। अच्छा, फिर ये कि आपने एक जो है टीम मेंबर जो है हर टास्क के लिए आपने डेजिग्नेट करना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि राइटिंग सर्टिफिकेट्स एक बहुत ही बारीकी का और बहुत ही ध्यान से करने वाला काम है, तो उसी तरीके के लोग अपॉइंट करें जो ये काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चेक्स लिखने का भी सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर ये है कि जो लोग डिलीवरी कर रहे हैं स्टेज से, जजेस के रूम से स्टेज तक जो है लेकर जा रहे हैं, तो वो भी वो लोग हैं जो बहुत फास्ट हो और लेकिन एट द सेम टाइम वो ये ध्यान भी रख रहे हो कि सारे चेक्स और सर्टिफिकेट्स कवर्ड है या नहीं एंड कोई चीज़ मिसिंग ना हो। सो इस तरीके से आपने मेक श्योर करना है एंड यही है कि अपने टास्क जो है उस दिन की डिवाइड कर दें एंड इसको जो है तो बता दें जो भी टीम मेंबर्स हैं। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, समरी शीट की हमने बात की डिफरेंट चैलेंजेस की, तो वो आपको जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीम से मिली, आपने फिर उसकी बेसिस पे सर्टिफिकेट्स और आपने चेक्स फिल कर लिए। वो समरी शीट आपने बहुत अपने पास संभाल के रखनी है ए, और फिर वो जो नेक्स्ट जगह जहाँ पे जारी होगी वो आपके प्रेजेंटर के पास या जो बंदा बंदी कंपेयरिंग कर रही है उसको जारी होगी, जिससे वो फिर अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये एक चीज है कि उसका प्रोसेस सिर्फ समरी शीट की जो रेलेवेंस है वो सिर्फ जो फिलिंग सर्टिफिकेट और चेक की फिलिंग तक महदूद नहीं है। उसके बाद फिर आप वो जो आपकी अवार्ड्स मैनेजमेंट टीम में से जो आपके डेजिग्नेटेड अवार्ड सेरेमनी को हैंडल कर रहे हैं, अवार्ड सेरेमनी के मेंबर्स हैं, उनको आप शेयर करेंगे ताकि वो फिर वहां से अनाउंसमेंट कर पाए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, तो हम आगे भी ये चीज डिस्कस करेंगे एंड अब हम जो है थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसको मैंने कहा था जैसे कि पहले मैंने सिर्फ चेकलिस्ट आपको बना के दे दिए, अब जो है इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि वही स्कूल राउंड सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने जो है डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले जो है सबमिट कराने हैं। ये जो है आप डेटा इस्तेमाल कर रहे होंगे जो क्यूए टीम बना के देगी, ठीक है, जिसके अंदर स्कूल क्वालिफाइड लिखा होगा, वो कौन से स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जीता अपने स्कूल के अंदर, एंड जो चैलेंजेस जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था उसका। सो वो चीजें जो है सारी लिखी होंगी। फिर आपने उसके अंदर जो है टीचर्स या स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, फिर नीचे जो है वो कौन से स्कूल के हैं वो मेंशन करना है, एंड आखिर में डीओ साहब का या डीओ मैम का सिग्नेचर होगा, राइट। फिर आपने जो है बाकी सर्टिफिकेट लिखना शुरू कर देने हैं, ठीक है। तो आपने लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस देनी है डीएफपी डीओ से जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स की है। बेस्ट स्कूल्स जो है वो भी जो है डीएफपी और डीओ जो है नॉमिनेट करेंगे कि उन्होंने कौन से स्कूल से जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्कूल वाला मुकाबला जो है स्कूल वाला मुकाबला बेहतरीन तरीके से कराया। एंड अगेन उसके अंदर आपने जो है उनका नाम लिखना है डिस्ट्रिक्ट, और फिर जो है इसके अंदर स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट लिखना है, राइट। एंड आपने फिर जो है यहाँ पे ये भी जो है लाइक बताना, यहाँ पे जो है आप डीएफपी का भी जो है सिग्नेचर ऐड करेंगे एंड डीओ का भी सिग्नेचर ऐड करेंगे। अच्छा, जो अवार्ड टीम की हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर, सॉरी जितनी भी टीम्स हैं टीम मुकाबलों की डिस्ट्रिक्ट राउंड की, डिस्ट्रिक्ट की जो टीम्स हैं वो जो है उसके अंदर हमने एक ये भी लिखा है कंप्लीटेड डैश आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, और फिर हमने लिखा है कि उन्होंने डैश स्कूल्स के लिए काम किया। तो अब जैसे कि जो है अगर हम कश्मीर और कनकोट की एग्जाम्पल ले लें तो उन्होंने 30 स्कूल्स के साथ जो है उनका टियर 2 का स्कूल है तो वो 30 स्कूल्स के साथ जो है काम कर रहे होंगे। सो वहाँ पे यहाँ पे ये 30 स्कूल्स जो है फिल कर देंगे एंड यहाँ पे जो है डिपेंडिंग से अब जैसे जो कम्युनिकेशंस की टीम है तो कम्युनिकेशंस की टीम की 3 मीटिंग्स होंगी जिसमें से 2 हो चुकी हैं ऑलरेडी एंड तीसरी अभी बाकी है। सो वो उस हिसाब से आप जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपने आवर्स लिख दें कि इतने आवर्स जो है उन्होंने ट्रेनिंग में स्पेंड किया।
एंड हर टीम के लिए वो अलग होगी, तो उसके अंदर जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा, राइट। सो ये भी आपको अपने डीएफपी और डीएफपी से जो है एसेंशली मिल जाएगी, राइट। जी आगे तो नहीं होगा। ओके, अब ये है कि आपने ड्यूरिंग डिस्ट्रिक्ट राउंड क्या करना है। अब आपको जो है जजेस की जो है जजेस की जो टीम है उससे आपने जो है समरी शीट ले ली, ठीक है। वो फिल्ड होगी इस तरीके से जिस तरह से यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे फिल कर दिए। अब इसमें से आपने जो है चैलेंज की जो है, फॉर इंस्टेंस ये पहला है री इमेजिन योर नेबरहुड चैलेंज, तो इसका जो है मैंने आप सर्टिफिकेट निकाला और फिर इसमें मैंने जो यहाँ पे ये क्योंकि फर्स्ट प्राइज का मैं सर्टिफिकेट है तो उसमें जो है मैं उठा के स्कूल का नाम ये लिख दूंगी एंड फिर हर स्टूडेंट के लिए अलग सर्टिफिकेट रह जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है एंड सर्टिफिकेट पे लेके जानी है। एंड सेम गोज फॉर ये क्या कहते हैं चेक्स के अंदर, लेकिन आप सिर्फ स्कूल का नाम लिख रहे होंगे और अमाउंट लिख रहे होंगे गिवन व्हाट फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज का है या नहीं। अब लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो है ये री इमेजिन योर नेबरहुड की जजिंग शीट है, तो मुझे री इमेजिन योर नेबरहुड का ही चेक चाहिए होगा। यहाँ पे री इमेजिन योर राइट का है। सो आप लोग ये केयरफुल रहिएगा कि आपके चैलेंजेस जो है सेम है कि नहीं, ठीक है। फिर आपने जो है ये चेक्स और सर्टिफिकेट्स जो है अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज या एरिया में लेकर आना है। वही मेक श्योर करना है कि वो ऑर्डर में है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। फिर मेक श्योर करें कि हर टीम मेंबर हर टास्क जो है एक टीम मेंबर को आप डेजिग्नेट कर दें। इसके अंदर हमने कुछ जो है टास्क ब्रेक डाउन किए हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट लिखना, सर्टिफिकेट और चेक लिखना, सर्टिफिकेट्स और चेक की डिलीवरी, रिजल्ट्स अनाउंस करना और कंपेयरिंग मैनेज करना। सो हो सकता है कि कंपेयरिंग कोई एक और बंदा कर रहा हो और ये भी हो सकता, और जो क्या कहते हैं बाकी जो अवार्ड स्टेज पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस गेस्ट को बुलाया जा रहा है, कौन से रिजल्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है, इसको मैनेज करने के लिए 1 से 2 लोग और हो, डिपेंडिंग ऑन कितने आपका बड़ा डिस्ट्रिक्ट राउंड हो रहा है। फिर आपने जो ये बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। अच्छा, फिर अपने जो कैश प्राइजेस है उसकी सेफ कीपिंग के लिए और उसको गिव अवे करने के लिए। सो एक तो जो है आपने उसको संभाल के रखना होगा अवार्ड सेरेमनी टाइम तक, एंड फिर जो उसको देना है तो वो दे कौन रहा होगा। हो सकता है आप इसको आप डीएफपी से ही दिलवा सकते हैं, आप डीओ साहब से ही दिलवा सकते हैं, कोई और वीआईपी आपके जो है इवेंट पे आया हुआ है उनसे भी दिलवा सकते हैं। लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है, यानी कि उनको पता हो कि इवन अगर डीओ साहब अगर दे रहे हैं तो जैसे अगर मैं असाइन हुई हूँ उस टास्क के लिए, तो मैं खड़े होके, मैं जो डिस्ट्रिक्ट बदीन की मेंबर हूँ, तो मैं वहाँ खड़े होके उनके डीओ के साथ उनको जो है जैसे जैसे जो स्टूडेंट्स आते जाएंगे, फॉर इंस्टेंस चैलेंजरी थर्ड प्राइज उसका मैंने चेक निकाला, एनवेलप निकाला एंड उसी वक्त डीओ साहब को दे दिया, डीओ साहब अपने स्टूडेंट्स को दे देंगे। तो मैंने मेक श्योर करना है कि जब स्टूडेंट्स आ जाए तो फिर जो है मैं डीओ साहब को बोलूँ कि स्टूडेंट्स को दें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये ना हो कि वो चेक प्राइज जो है किसी और को दिया जाए। तो इस तरह से जो है ना जरा सा स्मार्टली जो है उसको देखना होगा। फिर जो है क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग होने चाहिए कि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है स्टेज पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंड क्योंकि बहुत सारा क्राउड होता है, बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं, जो बैठे हुए हैं, बीच में कैमरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की टीम होगी, तो उन लोग को भी मैनेज करना फिर इन लोगों का काम होगा। सो अगेन लाइक हमने जो खुद जो ये लिस्ट बनाई है वो हो सकता है कि ऑल इंक्लूसिव ना हो, इसके अंदर हो सकता है आपको लगे कि किसी और काम के लिए कोई और लोग भी होने चाहिए, तो आप उस हिसाब से इसको जरूर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिएगा। अब हम अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के ऊपर आते हैं, जो सब चीज़ों की लाइक क्या कहते हैं एक एंड होगी, लेकिन हम चाहेंगे कि वो एंड जो है सुपर इंटरेस्टिंग हो, सुपर एक्साइटिंग हो, ताकि हर स्टूडेंट जो वहाँ से जाए वो फुली हैप्पी और इंथुजियास्टिक होके जाए, इवन दो अगर वो जो है कोई भी चीज नहीं जीत पाए, राइट। सो if you could go to slide 14 once. अभी हम नोटिस कर रहे हैं कि कुछ हमें क्वेश्चंस मौसूल हो रहे हैं कैश प्राइस या कैश प्राइस से रिलेटेड। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया 4 चैलेंजेस हैं, 4 चैलेंजेस के 3 डिस्ट्रिक्ट राउंड विनर्स होंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अभी हम आपको चेक्स की दोबारा दिखा रहे हैं। चेक हर टीम को 1 मिल रहा होगा, हर टीम में 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट चैलेंजेस में 3 स्टूडेंट्स हैं, टीचर चैलेंज में
3 टीचर्स हैं। तो चेक एक मिल रहा होगा, 3 सर्टिफिकेट्स मिल रहे होंगे। हर फर्स्ट प्राइज विनर को 15,000 मिल रहा होगा, यानी फर्स्ट प्राइज विनर टीम को। तो इसका मतलब ये है कि 5,000 फॉर ईच टीम मेंबर, ठीक है। सेकंड प्राइज के जो विनर होंगे हर चैलेंज के, उनको 12,000 मिल रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि हर पार्टिसिपेंट को, जो 3 टीम मेंबर्स हैं, हर मेंबर को 4,000 मिल रहा होगा। फिर इसी तरह थर्ड पोजीशन विनर जो है वो 9,000 है, उनका कैश प्राइस 9,000 है। थर्ड कैश प्राइस विनर टीम का, तो हर मेंबर को 3,000 मिल रहा होगा। तो होपफुली दिस क्लैरिफाइज दिस, ये जो कैश प्राइजेस हैं ये स्टूडेंट चैलेंजेस और टीचर चैलेंजेस के लिए सेम है, ठीक है। मैं क्विकली दोबारा आपके लिए रिपीट करता चलूं। सर्टिफिकेट्स हर किसी मेंबर को मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई चैलेंज है, उसमें फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन विनर है, उसमें 3 मेंबर्स हैं, ख्वाह स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं, उनको एक एक सर्टिफिकेट मिल रहा होगा जहाँ जिसपे उसका नाम होगा। उस टीम को सिर्फ एक चेक मिल रहा होगा जिसपे आप उसको फिल कर रहे होंगे, उस टीम के स्कूल का नाम होगा, अमाउंट होगा, ठीक है। और फिर कैश प्राइस जो हिरा ने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो हमें सवाल मौसूल हुआ, आई डोंट नो उसका शायद ये इंटरप्रिटेशन थी कि हम उनको जो लिफाफे दे रहे हैं वो अलग अलग करके दे रहे हैं हर बच्चे को। आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। 5 के एक बच्चे को या पार्टिसिपेंट को मतलब फॉर फर्स्ट पोजीशन विनर, तो फिर ये आप इस तरह से कैश प्राइजेस दे रहे होंगे। तो फर्स्ट ये जो हमने आपको अमाउंट्स बताए हैं 15,000, 12,000, 9,000, ये फॉर ईच टीम है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। होपफुली दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग। और अब हम बात करते हैं अवार्ड सेरेमनी की, और उस पर बहुत डिटेल में हम फोकस करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा सी, सो हम आगे बढ़ते हैं, अवार्ड सेरेमनी के ऊपर आते हैं, जो सबसे लाइक इस सब चीज का जो क्या कहते हैं, जो आपने पूरी एफर्ट लगा रहे होंगे प्रिंट करने की, सर्टिफिकेट सीखने की, जजेस की टीम से कोऑर्डिनेट करने की, ऑल ऑफ इट, वो सब जो है एफर्ट आके इधर एक्यूमुलेट हो रही होगी, और यहाँ पे उस एफर्ट का जो है असली रंग जो है देखा जाएगा। सो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स जो हो रही होंगी। स्कूल राउंड विनर के सर्टिफिकेट्स हो रहे होंगे, बाकी सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट राउंड विनर के सर्टिफिकेट्स और चेक्स दिए जा रहे होंगे, जजेस अप्रिसिएशन लेटर्स एंड मेमेंटोस दिए जा रहे होंगे, मेमेंटोस फॉर वीआईपी गेस्ट्स एंड डिग्निटरीज दिए जा रहे होंगे, स्पीचेस होंगी जो विनर्स की, जजेस की, गेस्ट की होंगी, और स्टूडेंट की परफॉर्मेंसेस होंगी। अच्छा, मैं ये चीज मेंशन जरूर यहीं पे अभी कर देती हूँ, इससे पहले कि आप परेशान हो, कि जो जजेस अप्रिसिएशन लेटर्स एंड मेमेंटोस हैं और मेमेंटोस फॉर वीआईपी गेस्ट्स एंड डिग्निटरीज, इसकी जिम्मेदारी ऑलरेडी जजेस की टीम के पास है। जो जजेस मोबिलाइजेशन, जजेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम है, उनके पास इन 2 चीजों की ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पूरी तरह अरेंज करके सब चीजें आपको लाके दे देंगे, एंड फिर ड्यूरिंग द सेरेमनी आपने ये जजेस को और जो भी वीआईपीज आए हुए होंगे उनको देनी होगी, राइट। अच्छा, सबसे पहले तो हम स्कूल राउंड विनर के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में दिया जा रहा होगा। सो एक्चुअली ये चीज जो है, जो फाइनल अवार्ड सेरेमनी है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट राउंड की जो है विनर्स अनाउंस हो रहे हैं, ये उससे पहले हम चाहते हैं कि हो जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग के डिस्ट्रिक्ट्स में इवन जहाँ पे जो है कम पार्टिसिपेशन है, वहाँ पे भी इतने स्कूल्स हैं कि अगर जो है वो स्कूल्स से फॉर इंस्टेंस अगर वो तब भी जो है अगर आप लोग जो है अगर फाइनल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर आप जो है सारे सर्टिफिकेट स्कूल राउंड के दें, तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा एंड सेरेमनी बहुत लंबी हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, एंड आपके गेस्ट आए हुए होंगे जो सारा टाइम के लिए नहीं रुक सकते। हम चाहते हैं कि उससे पहले स्टूडेंट्स को स्कूल राउंड विनर सर्टिफिकेट मिल जाए। सो अगेन आप लोग सबसे पहले जो है तो ऑलरेडी जो है स्कूल राउंड सर्टिफिकेट्स जो है दे देंगे, सॉरी लिख देंगे, लिख के अलग से उसको सेपरेटली अरेंज करके रख देंगे। अच्छा, हम रेकमेंड करेंगे कि आप उनको जो है ऑर्डर करें इस तरीके से जिस तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर्स के ग्रुप उनके चैलेंज एरियाज में चैलेंज एरियाज में खड़े होंगे। सो फॉर इंस्टेंस एक अगर हॉल है या रूम है जहाँ पे रीइमेजिन द नेबरहुड या स्कल्पचर चैलेंज के स्टूडेंट्स की सारी टीम्स वहां पे जो है बैठी हुई हैं या खड़ी हुई हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, तो उनकी उस ऑर्डर में जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपको ऑर्डर जिस ऑर्डर में आपने उनको खड़ा किया है उस ऑर्डर में आप सर्टिफिकेट्स लिख के रख देंगे, अरेंज करके रख देंगे। ठीक है, बाकी फिर जो चैलेंज एरियाज हैं
चैलेंज 2 के हवाले से, डिजाइन अ प्लेसमेंट के हवाले से, रीइमेजिन योर लाइफ के हवाले से और फिर टीचर स्टाइल्स के हवाले से आपने इस तरीके से इसी तरह इसी ऑर्डर में लिख के आपने जो है इसको आपने जो है इसको रख देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर ये है कि आपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को आपने ग्रुप्स मतलब कि पूरे ग्रुप्स को आपने जो है बुलाना है और अपने जो है उन चैलेंज एरिया से, और उनको जो है अवार्ड स्टेज के ऊपर स्कूल राउंड के सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करने हैं। अब इस तरीके से है कि फॉर इंस्टेंस कि आपके एक हॉल के अंदर 15 ग्रुप्स मौजूद हैं एंड इसी वक्त जजेस ने जज करना स्टार्ट किया है, तो जजेस जो है ग्रुप 1 के पास अभी जज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ग्रुप 1 से ग्रुप 13 तक आने में टाइम है, तो आप क्या करेंगे कि ग्रुप 13 को, 14 को, 15 को आप आएंगे, कोई डेजिग्नेटेड पर्सन आएगा, वो जो है जो चैलेंज 1 का एरिया मैनेजर होगा, उनसे बात करेगा कि अच्छा इन 3 ग्रुप्स को हम जो है अवार्ड स्टेज पे स्कूल राउंड सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं, और उनको वहां से ले जाएंगे, अवार्ड स्टेज पे ले जाएंगे, उनकी 1 बाय 1 जो है क्या कहते हैं पिक्चर्स होंगी, उनके हाथ में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, उनकी पिक्चर्स होंगी और फिर उनको वापस भेज दिया जाएगा। इतने टाइम में प्रॉब्ली जो है जजेस जो है हो सकता है ग्रुप 2nd या 3rd पे पहुंच चुके हो या 4th पे पहुंच चुके हो, तो फिर इस हिसाब से आपने जो है आगे से ग्रुप 1, 2, 3 क्योंकि जज हो गए हैं आप उनको ले जाएं, फिर जब वो वापस आए फिर बाकी ग्रुप को जो जज हो चुके हैं उनको ले जाएं। तो इस तरह से आपने थोड़े थोड़े करके ग्रुप्स स्टूडेंट के लेके जाने हैं एंड उनकी पिक्चर्स खिंचवानी है उनके सर्टिफिकेट के साथ और उनको वापस लेकर आ जाना है। अब आप इसको जो है चैलेंज वाइज भी कर सकते हैं एंड लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी चैलेंज 1 के रूम में था मैं एंड वहां पे अभी जो है कोई वो जो सारे ग्रुप्स जो भी जज नहीं हुए हैं उन सारे ग्रुप्स को अभी जज होना है एंड जजेस अभी उनके पास पहुंचने वाले हैं कि कोई ग्रुप नहीं है जिनको मैं लेके जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो आप चैलेंज 2 के एरिया में चले जाएं, वहां लें, या चैलेंज 3 के एरिया में चले जाएं, वहां से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से आप तो करें, ठीक है। एंड वैसे तो ये साइमल्टेनियसली ही हो रहा होगा कि क्योंकि जो है हम जजिंग का टाइम मोस्टली 2 आवर्स बताते हैं, सो 2 आवर्स के अंदर ही जो है ये शुरू हो जाना चाहिए। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जैसे ही स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है अमूमन 1 घंटा पहले हम उनको बोलते हैं कि 9 o'clock जो है आप आ जाए, अगर 10 बजे जजिंग स्टार्ट होनी है तो 9 बजे आप लोग आ जाए, तो उस हिसाब से फिर आप जो है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं उनके ग्रुप्स की जो है पिक्चर्स जो है बनवा ली जाए, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट्स दे दिए जाए। अब जो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट राउंड विनर्स के सर्टिफिकेट्स और चेक्स हैं, उसके अंदर इस तरह से होगा कि आप समरी शीट से जो है इस्तेमाल करके आप सर्टिफिकेट्स लिखवा लेंगे, आप उनको अरेंज भी कर लेंगे, आप फिर जो है उसके साथ कैश प्राइजेस भी रख लेंगे, ठीक है, कैश प्राइजेस और चेक्स भी रख लेंगे एंड अब जो है उसकी अनाउंसमेंट करनी है, उनको अवार्ड स्टेज पे उनकी अनाउंसमेंट करनी है, तो उसकी जो कंपेयरिंग हो तो वो जरा ड्रामेटिक हो, उसके अंदर जो है थोड़ा सा रेफरेंस भी दिया जाए कि कौन सा चैलेंज था, इस चैलेंज में क्या करना था, उसके अंदर पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी हो, कुछ सेलिब्रेटरी म्यूजिक हो, और बेस्ट तो यही है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट सॉन्ग बनाया है, चाहे वो इस साल बनाया हो या फिर पिछले साल बनाया हो, वो जो है आप प्ले करें एंड हर किसी को जो है ना ऐसा फीलिंग आए कि वो भी जो है विनर है और सब जो है एक दूसरे की खुशी में खुश हो और बहुत सारा शोर हंगामा हो एंड सारी टीम जो है उसको बोले कि वो क्राउड को एनर्जाइज करे, सबको मौका दे कि वो जो है सेलिब्रेट करें अपने फ्रेंड्स को, अपने इवन लाइक अपने जो स्कूल मेट्स हैं उनको, सो ये जो है ना एनवायरनमेंट बेहतरीन रखें, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट्स जो बाकी हैं उनको भी जो है पहले से जो है तैयार करके रखें, स्कूल फोकल पर्सन की सर्टिफिकेट्स जो आपको क्यूए टीम से लेस मिल जाएगी, हो स्कूल की जो सर्टिफिकेट है आपको डीओडीएफ की मिल जाएगी, बट लाइक द थिंग इज कि आपको भी पता ही होगा कि कौन हो स्कूल है, लेकिन आप उनसे एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा। सेम फॉर बेस्ट स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट राउंड की टीम, ठीक है। अब इनको भी आप जो है जबरदस्त कंपेयरिंग के साथ, बहुत ऑनरेबल मेंशन के साथ कि उनको जो है, क्योंकि अगेन दीज आर schools who have done very well in STEAM मुकाबलों, but also like वो लोग हैं जिनकी वजह से ये इवेंट पॉसिबल हुआ है एंड ये एफर्ट पॉसिबल हुई है, सो उन्होंने बहुत मेहनत की है इस इवेंट के लिए, तो उनको जो है सेलिब्रेट करें, उनके लिए खूब शोर हंगामा हो, उनके लिए बहुत आप जो है आप अपने कुछ पर्सनल एनेक्डोट्स भी पेश कर सकते हैं, जैसे आई रिमेम्बर कि टीचर्स बता रहे थे कि फलाना टीम मेंबर जो है बहुत देर तक जो है रुके हुए थे पिछले दिन डिस्ट्रिक्ट राउंड से पहले एक दिन और रात भर काम करते रहे, तो इस तरह की चीजें ताकि उनकी एफर्ट्स रियली सेलिब्रेट हो।
सो ये जो है जरूर करें। फिर जो है जजेस अप्रिसिएशन लेटर्स एंड मोमेंटोस। सो वैसे ये चीज ये है कि आप हमने जो है आपको जो ऑर्डर बताया, सो स्कूल राउंड का सर्टिफिकेट्स का थिंग जो है आपने सबसे पहले कर लेना है, ठीक है, जो अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले। फिर जो बाकी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं कि अगर आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट राउंड की सर्टिफिकेट सबसे पहले प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जब अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो रही हो उस वक्त तब भी जो है आपकी टीम जो है लिख रही हो सर्टिफिकेट्स, तो उस टाइम पे आपके बाकी जो अदर सर्टिफिकेट्स हैं ये भी दे सकते हैं क्योंकि ये पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है। और आप जो है ये जजेस के अप्रिसिएशन लेटर्स एंड मोमेंटोस भी दे सकते हैं। सो ये ऑलरेडी जो है पहले से टाइप हुए होंगे और जजेस की कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की टीम आप लोग को सेंड कर चुकी होगी। आप लोगों ने उसके प्रिंट निकलवाने हैं और प्रिंट जो है लेकर आपने अवार्ड स्टेज पे आना है। फिर अगेन आपने जो है जजेस को बहुत सेलिब्रेट करना है, उनको बहुत थैंक करना है कि वो आए और उन्होंने ये इवेंट को जो है जज करना पॉसिबल किया। एंड फिर किसी डीओ या आपके डीओ या आपकी डीएससी या फिर कोई और डिग्नेटरी जो डिपार्टमेंट से आए हो उनके हाथों आपने ये लेटर और मेमेंटोस प्रेजेंट करने होंगे। एंड हाँ, अगर कोई वीआईपी भी आया हो तो उनको भी इस टाइम पे आप मेमेंटोस दे सकते हैं। अच्छा, फिर जो है आपके पास जो है अब ये जो स्पीचेस है विनर्स जजेस और गेस्ट के हवाले से और परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की, इसको जो है हम थोड़ा सा इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये थोड़ा सा वेटिंग टाइम के लिए फिलर्स है, बिकॉज आप लोगों में से काफी सारे लोग जो है ऑलरेडी लास्ट ईयर इसको विटनेस कर चुके हैं कि इस टाइम में जजेस को जज करने में और फिर जो है मार्क्स एक्यूमुलेट होने में और सर्टिफिकेट्स और चेक्स लिखने में ये एक्चुअली काफी लंबा काम है, इवन दो ये कहने में बहुत चार्जेबल है। सो ये इसके जो है दौरान वेटिंग के अंदर हम जो है कुछ ऐसी चीजें रखना चाहेंगे जिसके अंदर जितनी भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी गेस्ट हैं, वो जितने भी जजेस हैं जो वेट कर रहे हैं अनाउंसमेंट का, वो सब जो है सुपर इंथुजियास्ट रहे और जो है सुपर जो है उनको मजा भी आए। और इवन अगर जो है वो उस टाइम अगर उनको अगर वो आगे कुछ जीत नहीं पाते तो वो थोड़ा सा जो है ना उनका अंदर वैसी एक्साइटमेंट बढ़ हो जाए कि उनका दिल चाहे कि चाहे मैं जीतने के लिए आऊँ ना आऊँ अगले साल, मैं एटलीस्ट फन करने के लिए और स्टीम को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं जरूर आऊँ अगले साल। सो ये आइडिया है, ठीक है। सो आपने जो है इस टाइम पे अपने स्टीम मुकाबलों का विजन रिआइट्रेट करना है। आप अपने जो है जो आपका हर साल जो मुकाबलों की जर्नी होती है, जो आपकी 15 लेवल जर्नी है, उसको भी आप जो है उसके बारे में बता सकते हैं। उसके भी जो है आप स्कूल जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में बता सकते हैं। फिर आप जो है पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट की और टीचर्स की एफर्ट्स के बारे में बता सकते हैं, बिकॉज आप लोग ने देखे भी होंगे जो भी कंपेयर कर रहा है आप उनको ये चीजें नोट्स बना के भी दे सकते हैं। एंड द थिंग इज आइडियली तो यही है कि आप उनको नोट्स बना के दे दें। आप जो है उनको ये भी बताएं कि कोई अगर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आप लोग ने देखे हों आप उनको बता दें ताकि उनको नोट में लिख के दे दें ताकि वो उसको जो है मेंशन करें। डिस्ट्रिक्ट टीम की एफर्ट्स के बारे में बताएं, वो भी नोट्स में मेंशन कर दें। फिर एक ना ब्रीफ क्यूए सेशन भी हो सकता है जिसके अंदर आप जाके जो है जैसे आप बेस्ट स्कूल्स को जो है प्रेजेंट करें अवार्ड, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा रहा सी मुकाबलों, कैसे एंजॉय किया एंड आपने अपने स्कूल में क्या किया। और इसी तरीके से विनिंग ग्रुप्स को आप जो है कुछ को सबको मौका देना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चंद को आप मौका दे सकते हैं कि वो बताएं कि उनका किस तरीका का एक्सपीरियंस रहा, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं और उनको कैसी फीलिंग आ रही है उसके बारे में बताएं। तो ये एक छोटू सा सेगमेंट ये भी अच्छा जबरदस्त सा हो जाएगा। फिर एक हमने और भी जो है आई नो कि आप लोग को ये वाली पार्ट हमें जो परफॉर्मेंसेस बाय स्टूडेंट्स है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमसे ज्यादा उस चीज को बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर भी करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि उसमें कुछ चीजें जो है स्टीम के हवाले से भी हों। एंड लाइक एक हमने चीज जो है जो पहला स्टीम मुकाबला हुआ था जो उस टाइम पे सिर्फ जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हुआ था एंड फिर कराची में जब उसकी फाइनल राउंड हुई थी तो हमने एक जीतो पाकिस्तान स्टाइल गेम शो उसमें किया था, स्टीम गेम शो किया था, उसका नाम था सीखो पाकिस्तान। तो उसके क्वेश्चंस हमारे पास अभी मौजूद हैं एंड हम मजीद क्वेश्चंस जो है हम आपको बना के दे देंगे। एंड वो ये है कि आप उसको जो है फहद मुस्तफा स्टाइल किसी बंदे को जो है आपने जो है वो क्वेश्चंस दे दिए और उसे बोलें कि वो सवाल करें एंड फिर जब बच्चे जो है एक्साइटेड होकर जवाब दें तो उनको जो है जो करेक्ट जवाब है उनको आप कोई कैंडीज या चॉकलेट्स टॉफी वगैरह जो है दे सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट हम भी चाहेंगे कि इनकॉर्पोरेट हो आपके राउंड्स में।
जो हमें लगता है काफी हिट रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई नो हमने काफी लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन हमारी प्रॉमिस जो है थोड़ी सी कम पड़ गई। लेकिन जो लोग अभी टीम में मौजूद हैं, मीटिंग में मौजूद हैं, तो आप लोग अपने सवालात हमें जो पूछ सकते हैं एंड उसके अलावा जो भी क्या कहते हैं चीजें हैं, फिर हम जो ये सारी रिकॉर्डिंग और पीपीटीज जो है आप लोग को ग्रुप पे भेज देंगे। अच्छा, ऑल्सो एक जीशान साहब हमें पूछ रहे हैं चैट में कि रिफ्रेशमेंट्स का क्या। सर, रिफ्रेशमेंट्स की हमने जिम्मेदारी जो है, जो जजेस की रिफ्रेशमेंट वो हमने जो है दे दी है जजेस की टीम को, एंड जो स्टूडेंट्स की रिफ्रेशमेंट्स होगी वो हम जो है इवेंट्स एंड लॉजिस्टिक्स की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर उसके बारे में बात करेंगे। सही। बुशरा जमाल ने हैंड रेज किया है। मैम प्लीज गो अहेड, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं माइक एंड म्यूट करके। आप अपने सवाल चैट में टाइप करके पूछ सकते हैं और हैंड रेज कर लें, फिर आप माइक एंड म्यूट करके पूछ सकते हैं। राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बुशरा जमाल बात कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट की माड़ी से। जी मैम। जी, सवाल मेरा ये था कि अवार्ड सेरेमनी में चूँकि आपकी तरफ से जो है वो 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया है अवार्ड सेरेमनी के अवार्ड्स और सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट भी करवाएंगे और लिखवाएंगे भी, बट उसके लिए आपने ये भी कहा कि आप मज़ीद अपना स्टाफ जो है वो ले सकते हैं, हम उन्हें बिजी कर सकते हैं, तो क्या हम उन्हें भी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं? क्योंकि फर्दन तो है ये है, ऐसा है कि बहुत सारी टीचर्स जो है इसमें शामिल होती हैं, काम कर रही होती हैं, 2 बंदों का या 3 बंदों का काम नहीं होता, तो क्या हम उन्हें भी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं? थैंक यू सो मच। जी मैम, बिल्कुल आप दे सकती हैं। अभी हमने जो नंबर्स आपने हिरा ने आपको दिखाया, अभी आपके डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन उनको मौसूल भी हुए, हमने आपके साथ लिंक भी शेयर किया, वो वही है। जिस तरह अगर 2 लिखा होगा आपके लेटर में नॉमिनेशन वाले में, तो हमने वहाँ पे 2 रखा है, लेकिन आप डेफिनेटली ज़्यादा प्रिंट करवा सकते हैं और बेहद ज़रूरी है कि आप करवाएं भी। जो भी टीम है अवार्ड्स की या बाकी जो भी टीम्स हैं, और मतलब नॉमिनेशन से डेफिनेटली ज़्यादा ही हैं, हमने भी यही रिकमेंड किया है, तो उनको रिकग्नाइज करना बेहद ज़रूरी है, तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलाम शबीर खासली डीएसपी सांगड़। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अब जैसे हम टीयर 3 में हैं, तो मेरे स्कूल जो है वो 21 थे, अब डिस्ट्रिक्ट राउंड में आएंगे 15 आपने एज पर योर डायरेक्शन, तो क्या स्कूल राउंड सर्टिफिकेट मैंने 21 को देने हैं या 15 को देने हैं? सर 15 को देने। अच्छा 15। थैंक यू सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये पूछना था कि जिनके नाम हमें ऑलरेडी पता है, जैसे जजेस टीम हो गई या डिस्ट्रिक्ट की टीम कंप्लीट है, फोकल पर्सन है पूरे डिस्ट्रिक्ट के, तो क्या हम उनके टाइप करवा सकते हैं सर्टिफिकेट पहले से? जी, आपके लिए जो भी कन्वीनियंट हो, आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज लेकिन ये है कि अभी सर्टिफिकेट्स नहीं प्रिंट हुए हैं, आपने वेट करना है कि जब तक आपकी डिस्ट्रिक्ट को फंड्स रिलीज होंगे, जो एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी तक होंगे, तो उसके बाद आपने ये प्रोसेस शुरू करनी होगी। ये नहीं आपने करना कि आपने अपनी तरफ से विदाउट कोऑर्डिनेशन